पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्री जन्माष्टमी के शुभ पर्व पर जो आपके पास पड़ी थी ना इससे तार, उसकी तार निकली वो उसमें लगा अपनी कहानी जो आपने पास वही थी, आपके पास जो आपके नंबर की थी ना वो वाली तार ये हल्की है, आपके पास वो आपने निकाली होगी ना इसमें से, यही है। यही था ना। ये वाली में कनेक्ट हुआ मैंने अपनी वापस कर दी थी। यहाँ आपके वाली से कनेक्ट है। तू उधर से बदल दो ना, पॉइंट में है ना प्रॉब्लम। तो आवाज आ रही है मेरी? यस यस। शुरू से स्लो आ गया, ठीक है। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? मेरे भी कान बंद है। तो जन्माष्टमी के शुभ पर्व पर हम लोग एक बात को समझें कि भगवान श्री कृष्ण को शास्त्रों में बोला गया रसो वैसा। ये कौन है? ये परम आनंद घन है, जो इस संसार में जितना भी सुख है, हम तो वैसे भी भौतिक जगत में हैं, आध्यात्मिक जगत, यहाँ भौतिक जगत में तो वैसे तो क्या ही सुख है, यहाँ तो बोलते दुख की केवल परछाई सुख मात्र है। कैसे कि कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो बोले कि मैं बड़ा सुखी हूँ, मैं बड़ा आनंदित हूँ, बहुत आनंद से रह रहा हूँ। कोई जरा सा कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए होता भी है, तो शास्त्रों में उसका विवरण ऐसे दिया गया जैसे पुराने ज़माने में एक सज़ा दी जाती थी कि एक व्यक्ति का सिर जो है वो थोड़ी देर के लिए पानी से निकाला जाता था और फिर वापस पानी में डाल दिया जाता था। तो जब उसका सांस फूलने लगता था फिर थोड़ी देर के लिए बाहर निकालते और फिर अंदर डालते। तो बस ऐसे ही इस जगत में सुख है, क्षणिक मात्र, बीच बीच में दुखों के बीच में थोड़ा थोड़ा सा जो अंतराल आता है। कई बार तो ऐसा बोला जाता है कि दुखों के अंतराल को ही सुख बोलते हैं, मतलब दो दुखों के बीच का जो थोड़ा सा गैप आता है उसको हम सुख मान लेते हैं। और जन्माष्टमी के शुभ पर्व पर भी हमारी अभिलाषा मन की यही होती है कि हम जोर जोर के कीर्तन करके नाच लें, कहीं थोड़ा भजन इत्यादि हो जाए, मनोरंजन हो जाए। असल में ये मनोरंजन है, क्योंकि नाम के आनंद हम लोग नहीं ले पा रहे हैं, हम केवल धुन का आनंद ले पा रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं अभी कीर्तन ही करते करते एकदम स्लो कीर्तन ही करता तो आप बोलते यार प्रभु जी क्या किया आपने दादा, जन्माष्टमी के दिन ऐसा स्लो कीर्तन कर दिया। तो इसका मतलब कि हमें जो आनंद है, जो हमारा सो कॉल्ड सुख है, जो हम जिसको आनंद समझ लेते हैं, वो केवल अभी धुन से आ रहा है। पर थोड़ी अच्छी बात यह है कि चलो हम हरि नाम की धुन से ही नृत्य कर रहे हैं, थोड़ी उसमें अच्छी बात यह है। तो इसमें अच्छा क्या है कि हमारे भीतर कुछ बुरा नहीं जा रहा, कम से कम आनंद तो हम धुन से ही ले रहे हैं, मगर उस धुन के बदले हमारे भीतर कुछ खराब चीज़ नहीं जा रही। चलो हरि नाम ही हमारे कानों में पड़ रहा है, चाहे उस नाम का हम अभी आनंद नहीं मिल रहे, लेकिन नाम ही पड़ रहा है। और कलयुग में देखा जाए तो भगवत प्राप्ति करना बड़ा सरल है। हम लोग जबकि ऐसा बोलते हैं अभी तो घोर कलयुग है, घोर कलयुग में कैसे होगा, हर चीज़ हम लोग कलयुग के दोष डाल देते हैं। जैसे किसी का मन नहीं लग रहा भजन में, या किसी बच्चे को बोलो कि भैया करना चाहिए, वो प्रभु जी कलयुग है, कलयुग में कौन करता है, बस इतना ही कर लें यही बहुत है, बड़े नहीं करते, कहाँ बच्चे करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग सारा दोष जो है वो कली काल पे डाल देते हैं। पर अगर शास्त्रों की माने तो शास्त्रों का ये कहना है कि कली काल में भगवत प्राप्ति सबसे सरल, सबसे सुगम और सबसे तीव्रता से हो सकती है, सबसे सरल।
इतना सरल कि यहाँ पे जितने देवी देवता हैं वो भी सब कलयुग में आके भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो हजारों लाखों साल के तप से भी सतयुग में नहीं मिलता था, वो कलयुग में केवल हरि नाम से प्राप्त हो जाता है। और कितने क्षणों में? कुछ ही क्षण में, कुछ ही साल में। टोटल आयु ही 70, 80, 100 साल है। पहले तो 10-10 हजार साल बैठ के तपस्या की जाती थी, तो अब 10,000 क्या करो, टोटल आयु 100 साल है। उसमें भी हम देखते हैं कि 50-50 साल के भी आप संतों को देखो तो सिद्ध हो गए। तो इसका मतलब सिद्ध होने के लिए बड़ा क्षणिक काल चाहिए, थोड़ा सा बस हमें मन लगाना है। हम कहते हैं कि अभी इस काल में हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, जबकि हमारे लिए मुश्किल नहीं है, हमारे लिए बड़ा सुगम है, हमारे लिए बड़ा सरल है। ये कई बार हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि देखो सतयुग में क्या होता था, वो यज्ञ कर रहे हैं, भगवान राम को वो लेके गए थे। क्यों? क्योंकि वो बोलते थे वो हमारे यज्ञ में मांस और खून इत्यादि डाल दिया करते हैं असुर, हम वहाँ बैठ के यज्ञ भी नहीं कर सकते। तो जो ऋषिगण हैं वो बैठ के यज्ञ नहीं कर सकते थे, और हम तो गृहस्थ होके भी आराम से बैठ के हरि नाम कर रहे हैं जोर जोर से, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। आप यज्ञ करो कि आज ऐसी समस्या है कि यज्ञ करना इतना कठिन हो गया कि कोई मांस आके डाल जाएगा, कोई खून डाल जाएगा, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। द्वापर में हम देखें कि कितना अनाचार हुआ, द्रौपदी को बीच सभा में बुलाया गया, कैसे निर्वस्त्र करा गया, जबकि वो राज्यसभा की थी, उस समय राज खानदान की थी। तो इतना अनाच, अब आज हम देखें ये इस प्रकार है जैसे आज पार्लियामेंट में किसी स्त्री को बुला के निर्वस्त्र किया जाए। ऐसा हो रहा है क्या? इतना अनाचार नहीं हो रहा। तो कलयुग में अभी उतना अनाचार नहीं हो रहा, थोड़ा सा बढ़ने ही लगा था। तो ब्रह्मा जी ने जाके शिरोदक्षाई विष्णु को प्रार्थना करी कि अब जो है काफ़ी अनाचार बढ़ने लगा। ये कब बोला? द्वापर से पहले, अभी तो कलयुग चल रहा है, द्वापर से पहले कि बड़ा अनाचार फैलने लगा है, तो आप आके कुछ इसका समाधान कीजिए। शिरोदक्षाई आगे गए भगवान श्री कृष्ण के पास गोलोक में। हम लोगों को ये मिसकंसेप्शन, यहाँ बैठे लोगों को तो नहीं है, होता है कि विष्णु के अवतार कृष्ण है, जबकि ऐसा नहीं है। कृष्ण पूर्ण भगवान है, और कृष्ण का ही जो एक ऑफिशियल रूप है वो विष्णु है। विष्णु 3 प्रकार के होते हैं, तो उनमें से एक जो क्षीर सागर पे लेटे हुए हैं उनके पास पहुंच पाते हैं ब्रह्मा जी भी। ब्रह्मा जी सीधा नहीं जा सकते गोलोक गोविंद के पास, सीधा भगवान श्री कृष्ण के लोक नहीं पहुंच सकते। तो वो कहाँ पहुंचते हैं? वो शिरोदक्षाई विष्णु के पास पहुंचते हैं, प्रार्थना करते हैं। फिर शिरोदक्षाई विष्णु आगे जाके गोविंद के पास पहुंचते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि पृथ्वी पे ऐसे ऐसे ब्रह्मा जी आए थे, क्योंकि ब्रह्मा जी की पृथ्वी है ये, तो ब्रह्मा जी आए थे और उन्होंने प्रार्थना करी, आप इनके लिए क्या कर पाएंगे? तो भगवान श्री गोविंद ने कहा कोई बात नहीं, आप ठहरिए, मैं ही कोई प्रबंध करूंगा और मैं स्वयं पृथ्वी पे जाऊंगा। अब जब इतनी बड़ी डिक्लेरेशन आई, जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना कि गवर्नमेंट से, अथॉरिटी से, प्रेसिडेंट से एक डिक्लेरेशन आ गई ऐसा होगा, तो सब उसी के लिए कार्यबद्ध हो जाते हैं। ओह ऐसा होने वाला है, भगवान श्री गोविंद ने खुद कह दिया कि मैं खुद आऊँगा। अब देखो ये वो गोविंद हैं जिनके पास ब्रह्मा जी भी नहीं पहुँच सकते, केवल उन्हीं का अपना स्वरूप विष्णु ही जा सकते हैं। यहाँ तो जो गोलोकवासी हैं वो हैं, या फिर उनके अपने विष्णु स्वरूप ही जा सकते हैं, ब्रह्मा जी नहीं जा सकते। तो जिनके पास ब्रह्मा जी भी नहीं पहुंच सकते, उनके पास फिर स्वर्ग के देवी देवता तो क्या पहुंचेंगे? स्वर्ग का लोक हमसे ऊपर है, ब्रह्मा का लोक सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। तो जो सबसे ऊपर के लोक वाले ही नहीं पहुंच सकते, तो देवी देवता, तो जब पता लगा कि भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पे आने वाले हैं, तो जितने देवी देवता थे वो सब के सब ने आके ब्रज में जन्म ले लिया। सब के सब आके भाग के ब्रज में आए कि भैया ऐसे तो वो मिल नहीं पाते, है ना। हमें पता लगता है ना ये ऐसे हम लोग अभी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर पे तो नहीं जाएंगे, हीरो हीरोइन पे भाग जाएंगे। हमें पता लगे भाई अमिताभ बच्चन यहाँ आने वाला है, तो कितनी भीड़ लग जाती है वहाँ पे, 100,000 लोगों की। सलमान खान आने वाला है, इतनी भीड़ लग गई। तो इस प्रकार से पता लगा भाई कृष्ण आने वाले हैं, साक्षात कृष्ण जन्म लेंगे। तो जहाँ कृष्ण जन्म लेंगे सारे देवी देवताओं ने, सब ने अपना शेड्यूल ऐसे ही बना लिया, भाई इस समय तो हम भी वहाँ पे पहुँच जाएंगे, हम भी पहुँच जाएंगे। और भगवानी की अपनी शक्ति जो श्री राधा रानी है, आगे उनकी जो उनकी काय स्वरूपा जितनी सखियाँ हैं, मंजरियाँ हैं,
उन सब ने भी जैसे जैसे, वो तो साथ में ही है कृष्ण के, तो वो किस लिए आती हैं? वो बोले कृष्ण जहाँ जाएंगे उनकी सेवा में रत जो है सारी सखियाँ और सखा वो भी वहाँ पहुँच जाएंगे। अरे आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो कृष्ण? भैया हम पृथ्वी पे जा रहे हैं। किस समय जा रहे हो? द्वापर के अंत में जाएंगे। चलो चलो चलो, द्वापर के अंत में हम सारे भी चलेंगे। तो जितने सखे थे, सखियाँ थीं, सब वहाँ के, जितना ब्रज था, परिकर था, यहाँ तक के जो साक्षात ब्रज है जहाँ भगवान रहे, थोड़ा सा ऊँचा कर दो, बहुत चिल्लाना पड़ेगा। ये वाला लॉजिक, इसकी सेटिंग, तो जो ब्रज है वो ब्रज भी क्यों, अब भगवान पृथ्वी पे कहाँ आएंगे, कहाँ जाएंगे? तो जैसे कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो पहले ही सेट कर दिया जाता है ना, ये पूरा होटल खाली कर दो, यहाँ वो आने वाले, यहाँ और कोई नहीं रहेगा उस समय पे। तो ऐसे ही बोलते कि अब भगवान कहीं पृथ्वी पे तो आके रहेंगे नहीं, ये ब्रह्मा जी की बनाई पृथ्वी पे। तो जो साक्षात गोलोक है वो साक्षात गोलोक अवतरित हुआ सबसे पहले, कि भगवान कहाँ आएंगे? तो गोलोक वृंदावन यहाँ पे आके अवतरित हुआ। अब हम वृंदावन को सोचेंगे भैया ये यूपी का पार्ट है, ये यूपी का पार्ट नहीं है, ये साक्षात अवतरित हुआ है। जैसे भगवान अवतरित होते हैं तो पहले भगवान का लोक अवतरित होता है, पर जीव गोस्वामी ने बताया कि अब हम उसको, जो उसका असली स्वरूप है वो हम उसे देख नहीं पाते। कैसे देख नहीं पाते? जैसे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह हरि हैं भगवान, हर जगह हम बोलते हैं ना, सब जगह भगवान उपस्थित हैं, लेकिन क्या हम भगवान को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। बोले कैसे नहीं देख सकते? बोले जैसे अभी एक गिलास दूध ले आए तो दूध के भीतर ही घी है, दूध से ही घी निकलता है। अब आपको एक गिलास दूध दे दिया जाए और बोले माता जी जरा घी पी लो इसमें से, तो पी सकते हो। मैं बोले भाई घी दे दो, घी दे सकते? नहीं दे। पर घी कहाँ है? निकलेगा कहाँ से? कहीं अलग जगह से निकलेगा, उसी दूध में से निकलेगा, है मगर अभी हमें नहीं दिख रहा। इसी प्रकार भगवान जो हैं वो हैं यहाँ पे, भगवान उपस्थित हैं, सर्व उपस्थित है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह समान रूप से हैं, पर हम लोगों को अभी दिख नहीं रहे। ऐसे ही भगवान का जो दिव्य लोक है जो यहाँ अवतरित हुआ वो है दिव्य, पर वो हमें उसकी दिव्यता अभी दिख नहीं रही इन भौतिक नजरों से। मैं पीछे अभी एक भक्त को बता रहा था, एक छोटी सी कथा है, हालांकि कथा जन्माष्टमी की होनी है, लंबी है, लेकिन एक बार अकबर जी ने तानसेन को बोला कि भाई आपका संगीत दिल को छू लेने वाला है, और मैं आज ये दावा कर सकता हूं कि तानसेन तुमसे ऊपर कोई संगीत का रचयिता हो ही नहीं सकता, गायक हो ही नहीं सकता। तानसेन ने कहा अरे मरवाओगे मेरे को ऐसे बोल के, मेरे गुरु बैठे हैं अभी तो, साक्षात इसी धराधर पे मेरे गुरु बैठे हैं, जब तक वो बैठे हैं मैं ये उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने बोला आपके भी कोई गुरु हो सकते हैं? बोले हाँ मेरे गुरु हैं हरिदास जी, ये गौर लीला वाले हरिदास जी नहीं, दूसरे हरिदास जी, निधिवन में जिनकी समाधि है, बांके बिहारी प्रकट हुए थे, उनके संगीत से बांके बिहारी प्रकट हुए। तो उन्होंने बोला कि हरिदास जी हैं, तो अकबर जी ने कहा मुझे हरिदास जी को जरा एक बारी सुनवा दो। उन्होंने कहा वो मेरी तरह नहीं है, आपके यहाँ आके गाएंगे बजाएंगे, वो केवल अपने हरि के लिए गाते हैं, आप वहाँ नहीं जा सकते। बोले कहाँ है? वृंदावन में। बोले हम वृंदावन में चले। बोले कोई बाहर का व्यक्ति आ जाएगा फिर नहीं गाएंगे। तो बोले कुछ तो करो कि मैं सुन लूँ। तो तानसेन ने कहा अच्छा चलो मैं आपके साथ चलता हूँ, आप उनके समक्ष मत आना, सामने मत आना, पीछे छुपे रहना, मैं आपको सुनवाऊंगा। अब जो हरिदास जी थे वो केवल हरि के लिए ही गाते थे, भगवान के लिए ही गाते थे, वो ऐसे भौतिक जगत में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं गाते थे। तो तानसेन जी ने कहा कैसे गवाऊं? मैं तो गुरु जी को नहीं बोल सकता कि आप गाओ, कोई गीत सुना दो, कोई राग सुना दो, ऐसे तो नहीं गाएंगे। तो तानसेन ने क्या किया, उनके पास गए और गलत राग गाने लगे, राग गाने लगे, उसमें गलती कर दी। हरिदास जी ने कहा ये क्या कर रहे हो, इतने पुराने तुम, ये ऐसे राग गाया जाता है? बोले गुरुजी ऐसे ही तो गाया जाता है, ये देखो। अरे नहीं 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 गलत गा, लाओ इधर लाओ। वीणा पकड़ी और हरिदास जी ने गाना शुरू किया। जो ही हरिदास जी ने गाना शुरू किया तो अकबर तो मुग्ध हो गया, उसने कहा तानसेन तो सही बोलता था, तानसेन तो कुछ भी नहीं है इनके सामने। और मुग्ध हुआ, जैसे मुग्ध हिरन होता है ऐसे अकबर मुग्ध हुए हरिदास जी के समक्ष जाके खड़ा हो गया। अब जैसे ही अकबर, क्योंकि राजा वेश में था, जैसे ही राजा वेश में वो आया, हरिदास जी का छूट गया गीत, उन्होंने बंद कर दिया। ये कौन आ गए? संत महात्मा राजा महाराजाओं से थोड़े ना मिलता करते हैं, वो चुप हो गए। तो राधे राधे।
तो वो चुप हो गए। और मगर अकबर अब सुन चुके थे हरिदास जी को। तो अकबर जी ने कहा महाराज, थोड़ा तानसेन ने इशारा किया, ऐसे गाने, ऐसे तो मेरे गाने बोलने से नहीं गाएंगे, ये सब यहाँ मत बोलना। अकबर जी ने क्या किया, उनके पास एक बड़ी बेशकीमती माला थी, उन्होंने वो माला उतार के हरिदास जी के गले में पहना दी। हरिदास जी ने ताली बजाई, वहां पे हिरन आया, उन्होंने वो माला उतार के हिरन को पहना दी। हरिदास जी ने, वो अकबर ने बोला, हो तो फिर बाबा के बाबा ही ना तुम भी, जानते हो ये कितनी बेशकीमती माला थी, ये कितनी बेशकीमती माला, आपको कुछ अंदाजा है? आपने ऐसे हिरन को पहना के भेज दी? महाराज आपके लिए थी। हरिदास जी उससे क्या बोलते, उससे कुछ नहीं बोला। हरिदास जी ने दोबारा ताली बजाई, 100 हिरन आ गए, 100 हिरनों के गले में वही माला थी। हरिदास जी ने कहा, ये ले तेरी जो भी माला ले और निकल यहां से, तू ब्रज के लायक नहीं है। अब अकबर हैरान हो गया कि मेरे पूरे जीवन में एक ही ऐसी माला मेरे पास थी और मैं और दूसरी नहीं खरीद सकता था, और ये तो यहाँ, बोले हमारे ब्रज का तो छोटा छोटा पक्षी ऐसी माला पहने घूमता, चल ये माला ले और निकल यहां से। कौन सी है तेरी? अकबर ने कहा, जो मैंने पहनाई थी उससे कीमती तो इस हिरन के पास है, उससे कीमती इस हिरन के पास, 100 हिरन आए हुए हैं। अकबर ने कहा, नहीं महाराज, मुझे कोई सेवा दे दो आप, मेरे से गलती हो गई, अपराध हो गया मेरे से। तो उन्होंने कहा, तू ब्रज के लायक नहीं है, ना ब्रज की सेवा कर सकता है, तू जा। बोले महाराज करूंगा, आप बताओ मेरे से अपराध हो गया। उन्होंने कहा, अच्छा अगर तू कुछ कर सकता है तो जा बाहर से चने खरीद के, यहाँ जो बंदर है काफ़ी, जा बंदर को चने खिला दे। अकबर को लगा मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, मैं कहाँ राजा और मेरे को ऐसे बोल रहे हैं, जा जाके चने खरीद। अकबर ने कहा, महाराज थोड़ा मेरे लायक सेवा दे दो। बोला, बेटे तेरे लायक यही है, जा यहाँ से चने खरीद और चने खरीद के बंदर को खिला दे, इससे ज़्यादा तू कुछ नहीं कर पाएगा। अकबर ने कहा, महाराज गलती हो गई मानता हूँ, मगर थोड़ा समझो, मैं राजा हूँ, मेरा साम्राज्य है, ये है वो है। उन्होंने तानसेन को देखा, उन्होंने कहा, जाओ तानसेन इसे लेके जाओ, वो यमुना के घाट में एक सीढ़ी का छोटा सा पत्थर टूट गया है, इन्हें बोलो वो लगवा दे। अरे अकबर जी ने कहा, इतना सोच के महाराज आपने फिर वो चने से पत्थर पे आए हो? अरे आप बोलो पूरी यमुना तट बनवा दूं, ये करवा दूं, वो करवा दूं। कहा, बेटा जा जा, वो छोटा सा पत्थर टूटा है वो लगवा दे, बस जा। तानसेन ने हाथ पकड़ के उठाया, चलो गुरु जी से बहस मत करो। वहां गए, साथ में उन्हें दृष्टि भी दी कि वो देख पाए। और जब अकबर ने कहते वहां जाके यमुना का तट देखा और यमुना के तट की सीढ़ी देखी और सीढ़ी का छोटा सा टुकड़ा देखा, वहां बैठ के अकबर का रोना छूट गया कि मेरे जैसे 100 अकबर बिक जाएं तब ये छोटा टुकड़ा नहीं लगा सकते। ऐसी मणियों से जड़ित था वो बोलता, मैं एक मणि ऐसी नहीं खरीद सकता, तो ऐसी मणियों से जड़ित है, मेरे पास इतना हिसाब किताब नहीं है मैं ये लगा पाऊं। वापिस गए हरिदास जी के पास, महाराज बोला था बेटा जा चने खिला बंदर को और जा भाग जाए। अकबर बोलते, बंदर को चने खिला के आया वृंदावन से। वह बोलते, इतनी सेवा कर सकता है तू ब्रज की। तो ये ब्रज की महिमा है, ये ब्रज का स्वरूप है, समझे, ये स्वरूप है ब्रज का। हम लोग उस ब्रज के स्वरूप के भी दर्शन नहीं कर पाते, पर सिद्धों को दर्शन होते हैं। हम नहीं, क्यों? क्योंकि भगवान का ही साक्षात गोलोक जो है वो यहां अवतरित हुआ। हरि के आने से पहले उनका अपना जो लोक है वो भी अवतरित होता है, तो साधारण नहीं है ब्रज जो है। हाँ, हम देख नहीं पा रहे हैं अभी, जिस प्रकार हम दूध में से घी देख नहीं पा रहे, पर है तो सही, उसी प्रकार हम लोग उस ब्रज के असली स्वरूप को देख नहीं पा रहे। तो जितनी श्रुतियां थी, शास्त्र श्रुतियां, ये जो है, ये सब वेद थे, ये सब आ गए, सबको पता लगा, आहा हरि का अवतरण होने वाला, आ जाओ आ जाओ महाराज। तो भगवान पृथ्वी पे आने वाले हैं। जैसे जगन्नाथ जी जब रथ में निकलते हैं तो जगन्नाथ मंदिर के भीतर सबको जाने की आज्ञा नहीं है, कोई विधर्मी नहीं जा सकता। तो इसीलिए रथ यात्रा पे इतनी भीड़ होती है कि जगन्नाथ जी साल में एक बार रथ पे निकले, अब निकले, आप कोई भी दर्शन कर सकते, अब तो आप छू सकते हो, उनकी डोरी पकड़ के ले जा सकते हो, अपने हाथ का बना ले जाओ जगन्नाथ जी को प्रसाद भोग लगा सकते हो। तो इतनी खुली ऑफर मिलती है, इसीलिए सब लोग भगते हैं वहां पे।
अब यहां तो और बड़ी साक्षात गोलोक में विराजमान हरि जो हैं भगवान श्री कृष्ण, वो नीचे आ रहे हैं। बढ़िया बात हो गई। सब के सब जो हैं सारे देवी देवता श्रुतियां ये वो, जब राम जी गए थे वहां पे दंडकारण्य में, तो वहां के जो ऋषिगण थे, जब भगवान राम आए थे तो वहां के ऋषिगण जो थे वो भगवान के साथ आलिंगन इत्यादि करना, राम जी ने कहा अभी नहीं, आप गोपी स्वरूप में आना, जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा। अब उनको पता लगा अच्छा अब आने वाले हैं कृष्ण स्वरूप में, तो जितने गोपी अरण्य जहां उनके दंडकारण्य के जितने ऋषि थे वो सारे गोप ग्वालों के यहां आके उन्होंने भी जन्म ले लिया और गोपियां बन गई सब, क्योंकि वो भी सिद्ध थे जो दंडकारण्य के ऋषि हैं। तो और भगवान की आज्ञा थी कि आप उस वक्त आना, तो सब गोपी बन के वहां पे प्रस्तुत हो गए। तो सारी श्रुतियां सब आके वहां पे हो गई। इस प्रकार जब भगवान के अवतीर्ण होने का, अवतरण लेने का समय आया, तो पृथ्वी बोलते, पृथ्वी भी उस प्रकार उस समय जो है वो अत्यंत हर्ष से फूल उठी। अरे पृथ्वी को भी हो गया आहा, मेरे वक्ष में ठाकुर जी के चरण पड़ेंगे अब, नहीं तो मैं कहाँ दुर्भागी, कहाँ मेरे पे आना था। लेकिन आज ऐसा सौभाग्य हो गया कि श्री हरि साक्षात गोलोक विलासी गोलोक विहारी आज मेरे यहाँ पे आके पृथ्वी पे कदम रखेंगे। तो पृथ्वी जी जो है वो कहते हैं इतनी प्रफुल्लित हो गई, जैसे कोई प्रियतमा जो है वो अपने प्रीतम को प्राप्त करने से प्रसन्न हो जाती है, ऐसे अत्यंत फूल उठी। और जितने जल सरोवर हैं बोलते वो सारी नदियां आदि जो हैं उन सब का जल एकदम निर्मल हो गया। जैसे हम देखें आज भैया ये नदी इतनी गंदी हो रही है, ये खुद सब निर्मल हो गए, सब ने अपने यहाँ को बिल्कुल चकाचक कर लिया कि जी ठाकुर जी आने वाले हैं, क्या पता हमारे यहाँ आके स्नान करें, हमारे तट। तो सब एकदम निर्मल हो गया। जितने वृक्ष थे वो बोलते सब वृक्षों ने अपने अपने वृक्षों में मोटे मोटे बड़े बड़े बिना गिटक के फल लगा लिए कि भैया ठाकुर जी आने वाले हैं, हमारे फलों का पान करेंगे। और जो असुर हैं बोलते वो डर गए, और ऐसा हो गया मानो असुरों के तो जैसे आयु कम हो गई हो, उनको चिंता हो गई कि भैया हरि आने वाले, अब हमारी दाल गलेगी नहीं, अब हम गए, हमें यहाँ और कोई नहीं मार सकता था, केवल हरि मार सकते थे। बोलते वो डर गए। समस्त दिशाएं जो पृथ्वी की थी वो प्रसन्न हो गई, यहाँ तक कि प्राणियों के समस्त दुख शांत हो गए। जिस जिस प्राणी को जो जो दुख था वो खत्म हो गया अनायास, तुरंत सबको ऐसे रियलाइज हुआ जैसे अभी हमें कोई दुख है ही नहीं। ऐसा आज भी होता है जब हम संतों के समीप जाते हैं, जब हम ब्रज में जाते हैं, जब हम थोड़ी देर कथाएं या संकीर्तन में बैठते हैं, तो ऐसा भक्तों से ही सुना है और मैंने भी ऐसा महसूस किया कि कुछ क्षण के लिए हम अपने सारे दुख जो हैं वो भूल जाते हैं। तो सब बोलते हुए उस वक्त तो बड़ा उत्साह आया था, उस वक्त तो बड़ा ऐसे लग रहा था, फिर बाद में जो है धीरे 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 फिर अच्छा मैं ये नहीं कर सकता। जैसे एक बारी एक संत ने ब्रज में एक कथा ली थी, तो राम सुखदास जी ने, उन्होंने कथा ली, तो कथा में उन्होंने ये बोला कि भैया क्या घर गृहस्थी में रखा है, छोड़ छाड़ के सब लोग यहाँ पे ब्रज में आके या जहाँ अयोध्या में जिसकी जहाँ रुचि हो वो वहाँ जाके धाम में रहना चाहिए। ऐसी जोरदार उन्होंने कथा ली, बोलते वहाँ पे हजारों लोग बैठे थे, हजारों के हजारों ने हाथ खड़ा कर दिया, महाराज अब सब छोड़ के बस हम भी ब्रज आ जाएंगे, जा रहे हैं अपना सब कपड़ा वपड़ा लेके आएंगे, बीवी बच्चे सब छोड़ेंगे, इनको आना आए नहीं आना नहीं आए। बोले जब वहाँ से गए तो अगले दिन केवल 10 ही आए। तो ये नहीं कि उस समय झूठ बोल रहे थे, उस समय जो है ऐसा लगता है सब कोई दुख है ही नहीं, बस कुछ चाहिए ही नहीं, बस कुछ नहीं, महात्मा जैसे रह रहे हैं हम भी रह लेंगे, जैसे तैसे करके ये रह लेंगे वो रह लेंगे। उसके बाद जैसे ही घर गए, बच्चे ने चित्कारी मारी, बीवी ने बुलाया, बाबू ए वो बस जा रहे हो ना जाओ, बस ऐसे कर करके अरे हाँ अभी तो ये, अभी तो चलो थोड़ी देर बाद, थोड़े दिन बाद चलो, और सब वहीं पर लिपट चिपट के रह गए। केवल 10 व्यक्ति पहुंचे। राम सुखदास जी ने कहा 10 दिन रह लो, तुम भी पता लग जाए पक्की हो कि नहीं हो। तो जब हम ऐसे संतों के संपर्क में आते हैं, कथा के संपर्क में आते हैं, कीर्तन के संपर्क में आते हैं, ब्रज के संपर्क में आते हैं, धाम के संपर्क में आ जाते हैं, तो उस समय हमारे सारे दुख जो हैं वो शांत हो जाते हैं। उसी प्रकार जब भगवान के केवल आने की खबर सुनी, तो उस खबर से ही सब लोगों के प्राणियों के दुख जो हैं वो शांत हो गए। मंगलप्रद भाद्र मास में भगवान श्री कृष्ण कृष्ण पक्ष में, और उस समय बोलते परहितकारी रसमय समय उपस्थित हो गया, और उस समय एक
रोहिणी नक्षत्र में आयुष्मान नामक शुभ योग उपस्थित हुआ। ये आयुष्मान नामक जो शुभ योग है, बोलते इस समय अगर कोई भी पैदा होगा तो वो भगवान ही होगा, मतलब उसमें कोई दोष नहीं, उसकी पत्री में कोई दोष नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो बड़ा शुभ लग्न जब हुआ, उस समय कहते वहां पे वासुदेव और देवकी जी के समक्ष वसुदेव का जन्म हुआ। श्री वसुदेव और देवकी कारागार में थे मथुरा में कंस के, उनके यहां जन्म हुआ वासुदेव का। पिता का नाम था वसुदेव, पुत्र का नाम वासुदेव। पहले ऐसे नाम रखा करता था, हमने पिछली बार भी चर्चा करी थी, ऐसे ही होता था। और नंद यशोदा के यहां उसी समय, अब ये ध्यान से सुनना, ये भगवान श्री कृष्ण के जन्म का रहस्य है कि जिस समय वहां पे वसुदेव और देवकी जी के यहां वासुदेव का जन्म हुआ, उसी समय नंद और यशोदा के यहां ब्रज में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। हम तो ये सुनते थे कि भैया वही कृष्ण है जो यहां, ना, कृष्ण जो है वो नंद और यशोदा जी के ही लला है, वो नंद यशोदा जी के ही पुत्र हैं। सेम समय जैसे वहां, क्योंकि नक्षत्र उस समय ऐसा था कि भगवत उपस्थिति ही हो सकती थी, भगवत अवतरण ही हो सकता था, उसी नक्षत्र में वहां पे वासुदेव का जन्म हुआ। वासुदेव जो थे उनके 4 हाथ थे, 4 भुजाधारी, जैसे विष्णु होते हैं, 4 भुजाधारी उनका जन्म हुआ। और वहां पे जो गोविंद का जन्म हुआ वो द्विभुजा थे, जो साक्षात कृष्ण को जन्म। और यही नहीं, बोलते जब वो वासुदेव को कारागार से लेके निकले, वसुदेव नंद जी के यहां छोड़ने को, तो अब भगवान का जन्म कितने बजे समय हुआ था? 12 बजे। उस समय क्या थी? अष्टमी तिथि थी। और जब वो लेके निकले तो बोलते उस समय 9वीं तिथि लग गई। और यशोदा जी को प्रसव दूसरा हुआ, उनके ट्विंस थे। पहला अष्टमी के समय हुआ जो भगवान श्री कृष्ण है, और फिर 9वीं में, जैसे ही 9वीं चढ़ गई तो उनका दूसरी पुत्री हुई। और जब वासुदेव वहां पे पहुंचे उनको रखने के लिए और उनका बालक उठाने के लिए, तो बोलते जैसे ही उन्होंने रखा तो जो कृष्ण थे उन्हीं में उनके वासुदेव जो है वो लीन हो गए, वो उन्हीं में मिल गए। तो अब उनको, वासुदेव को केवल एक पुत्री दिखी, इसके अलावा। क्यों पुत्री दिखी? क्योंकि रखते ही वो उनमें लीन हो गए। इसीलिए बोला जाता है कि भगवान श्री कृष्ण कभी ब्रज से बाहर गए नहीं, कभी ब्रज से बाहर जाते ही नहीं। कृष्ण सदा ब्रज में ही रहते हैं। जो ब्रज के ठाकुर हैं, ब्रज के जो कृष्ण हैं, वो कभी कहीं नहीं जाते, वो ब्रज में ही रहते हैं। तो कैसे? बोलते जन्म कहां हुआ? ब्रज में ही हुआ। और जब वहां पे वो आए उनको लेने के लिए अक्रूर, तो अक्रूर के साथ बोलते जब जाने लगे, अब गोविंद वहीं रह गए, अलग हो गए, और वासुदेव को वो ले गए, अब इनको ले जाओ, क्योंकि वासुदेव उनके भीतर ही थे, समझ गए। इसीलिए वासुदेव वहां चले गए और गोविंद यहीं रह गए। तो गोविंद सदा यहीं रहते हैं, वो यहीं समक्ष में ही है सबके, वो कभी ब्रज से बाहर, ऐसा बोला जाना गोविंद ने कभी ब्रज से बाहर कदम रखा ही नहीं, वो वहीं है। तो अभी बात जन्म की कर रहे हैं। तो वहां आए, वो चतुर्भुज जो थे वो उनमें लीन हो गए, जो द्विभुज यहां पे भगवान श्री कृष्ण थे। और उनके साथ जो दूसरी पुत्री हुई उनको कृष्ण अनुजा भी बोला जाता है। कृष्ण अनुजा मतलब कृष्ण की छोटी बहन। ये कन्या थी, इसको वासुदेव जी ले गए। और जब कंस ने देखा ओहो 8वीं संतान कन्या हुई है, वो मारना चाहते थे। फिर सोचा मारे ना मारे, ये तो कन्या है, ये हमारा क्या बिगाड़ेगी। फिर सोचा नहीं नहीं रहने दो, भगवान की कोई लीला होगी, पता नहीं क्या हो जाए, इस कन्या को भी मार देंगे। उठा के पत्थर पे दे के मारना चाहते थे। जैसे ही मारना चाहते थे, वो तो भगवान की योग माया थी, वो बोलते वो उसके हाथ से निकल के ऊपर चली गई। और उसने कंस को बोला, कंस तू मुझे क्या मारने लगा है, जो तेरा नाश करने वाला है उसने तो जाके ब्रज में जन्म ले लिया है। लल्लू मुझे क्या मार रहा है, मैं तो स्त्री हूं, मैं थोड़ी मारूंगी, जो तुझे मारेगा वो तो वहां ब्रज में पहुंच गया, उसने वहां ब्रज में जन्म ले लिया। अब ब्रज में जन्म ले लिया, झूठ नहीं बोला है, योग माया झूठ बोल के नहीं गई कि ब्रज में ही जन्म लिया है, जो तेरा वध करेगा वो वहीं ब्रज में उसने जन्म ले लिया। वो कृष्ण ने ब्रज में भी जन्म लिया, उन्हीं का स्वरूप है, चतुर्भुज स्वरूप से यहाँ लिया और द्विभुज स्वरूप से वहां पे उन्होंने, वही देवी दुर्गा के नाम से भी जानी जाती हैं, जो उस समय वो वहां पे चली गई।
तो ये जब नंद नंदन स्वरूप में मिल गए तो बोलते वासुदेव के साथ जैसे लोक अवतरित होता है, ऐसे जब 4 भुजाधारी आए वासुदेव तो उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म था, वो भी तो अवतरित हुआ। भगवान ऐसे नहीं आते शंख चक्र गदा पद्म है, वो कहाँ गया? तो बोलते वो लुप्त होके शंख चक्र गदा पद्म जो है वो चिन्हों के रूप में भगवान के कर में और पैरों में बन गए। उनके कर और पैरों में ऐसे चिन्ह बने हुए हैं, तो बोलते वो चिन्ह बन के उनके हाथ और पैरों में चले गए। और बलदेव जी कहाँ से आए? बलदेव जी बोलते वो उनकी 7वीं संतान थी, देवकी और वासुदेव की, ये तो 8वें थे। 7वीं संतान बलदेव थी और योग माया से उन्होंने बलदेव जी को रोहिणी के गर्भ में भेज दिया, ट्रांसफर कर दिया। ये साइंस देखो आज यहाँ पे अभी नहीं है, एकदम अंत में जैसे ले लिया गर्भ, गर्भ लेने के बाद, अब पता नहीं आ गई हो तो मैं जानता नहीं, मगर गर्भ लेने के बाद वो तुरंत यहाँ से ट्रांसफर हो गए ब्लूटूथ से वहाँ पे रोहिणी जी के यहाँ, बुलाया नहीं गया, बुलाया नहीं गया। अब आज हमें लगता है कि ये कैसे हो सकता है, पर आज कितना डेटा ट्रांसफर होता है ब्लूटूथ से, होता है। अब आप हंसोगे कि भैया डेटा ट्रांसफर, बच्चे थोड़ी ट्रांसफर हो सकते हैं, मगर आज हंसने की बात है, पर आज से पहले हम ऐसा भी नहीं सोच सकते थे। कुछ साल से पहले हम ऐसा नहीं सोच सकते थे कि तार नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाया, इतनी बड़ी बड़ी फाइल आप यहाँ रखो और वहाँ आपके फ़ोन में पहुँच गई, फोटो यहाँ से ली वहाँ पहुँच गई, कैसे पहुँच जाएगी, मूवी पहुँच जाएगी। ये इतनी बड़ी कथा इधर उधर ब्लूटूथ में करोगे, कैसे कर लोगे, है ना? नहीं सोच पाते, आज हो जाती है। तो अभी टेक्नोलॉजी थोड़ी कम एडवांस है, उस समय इतनी एडवांस थी कि भगवान ने वो देवकी के गर्भ से रोहिणी जी के गर्भ में डाल दिया और रोहिणी जी के गर्भ से फिर उन्होंने बलदेव जी ने लिया। तो हैं सगे भाई, ये 7वें संतान है और वो 8वीं संतान जो है वो कृष्ण है। तो वहाँ रोहिणी जी के गर्भ से उनका बलदेव जी का जन्म हुआ और इसीलिए उन्हें रोहिणी नंदन कहा जाता है। साक्षात संकर्षण के अवतार हैं वो। कृष्ण अवतार प्रयोजन क्या है, भगवान क्यों आए यहाँ पे? अगर भगवत गीता की माने तो उसमें क्या लिखा है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भावता अभ्युत्थानम धर्मस्य ग्लानिर्भवति भावता। क्यों आए भगवान? जब जब धर्म की हानि होती है, बात सही है, ब्रह्मा जी ने भी यही बात करी थी, भैया धर्म की हानि हो रही है, आप आ जाओ। तो उन्होंने किसको बोला आ जाओ? उन्होंने बोला शिरोदक्षाई विष्णु को बोला कि धर्म की हानि हो रही है, अधर्म बढ़ता जा रहा है, आप आ जाओ। शिरोदक्षाई विष्णु गोविंद के पास गए, गोविंद ऐसे ऐसे ब्रह्मा जी आए थे, क्या हम जाएं, हम पहुंचे? भगवान ने कहा नहीं तुम रुको, इस बार हम जाएंगे, स्वयं जाएंगे। तो गोविंद क्यों आए भाई? ब्रह्मा जी ने तो विष्णु को कहा था कि जाओ ये धर्म की हानि हो रही है, गोविंद ने बोला हम खुद आएंगे। तो क्यों आए? बोलते क्या वो धर्म की स्थापना करने आए, क्या वो अधर्मों का नाश करने आए? बोले नहीं, इसलिए नहीं आए। अधर्म का नाश तो विष्णु स्वरूप में कर लेते, जितने असुरों को मारना था वो तो उनका विष्णु स्वरूप मारा थे, क्या जरूरत थी उन्हें यहाँ पे आने की? बोलते जितने दैत्य और दानवों का समुदाय है उसका विनाश तो जगत सृष्टि के पालक रक्षक ये सब विष्णु रूप करते ही हैं और एक मुहूर्त में कर देते, कोई बड़ा समय भी नहीं लगता। तो भगवान कृष्ण क्यों आए? वो बोलते मद भक्ता नाम विनोदार्थम करोमि विविध क्रिया। किस लिए आए? अपने भक्तों के विनोद के लिए। विनोद समझते हो? मजे के लिए, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, अपने परिकरों को, अपने भक्तों को, जो उनके परिकर हैं उनको भी, जो गोलोक में उनके परिकर हैं उनको भी यहाँ पे आगे बड़ा आनंद आता है, और ज्यादा आनंद है। आपको गोलोक में तो सब कुछ है, गोलोक से भी ज्यादा कुछ है यहाँ पे आके। हाँ है, गोलोक में असुर नहीं है, यहाँ पे असुर आते हैं। तो जो असुरों के साथ लड़ाई देखने को मिलती है, अब लड़ाई कौन देखना? देखते हो ना, आप लोग भी तो रेसलिंग देखते हो, मजा आता है देखने में, कभी कभी बॉक्सिंग देखते हो ना। तो ऐसे ही भगवान को जब रेसलिंग बॉक्सिंग करनी होती है यहाँ आते हैं। वहाँ तो कोई है नहीं, वहाँ असुर आते नहीं, असुर जा सकते नहीं, तो यहाँ पे आ गए। तो यही परिकरों को देखने में बड़ा मजा आता है भाई। यहाँ भय भी होता है, डर भी लगता है, वहाँ कोई डर नहीं है। यहाँ असुर आएंगे, डर लगेगा, ये हो तो कुछ नहीं सकता किसी का, क्योंकि नित्य परिकर है। पर जो ऐसा होता है ना, जैसे हम डेंजरस झूलों में जाते हैं, अब ये क्यों जाते हो, क्या मजा आता है? बोले वो उसमें भी मजा आता है कि बीच में थोड़ा डर लगा। अगर डर ना लगे तो हम गए बच्चों वाला झूला था, इसमें जाने का मजा था। तो डर का भी मजा है ना। डर का मजा तब है जब ये साथ में आश्वासन हो कि होना कुछ नहीं, बट डर ही लगेगा, है ना, तब डर का मजा है। तो हमें आश्वासन है भाई झूला है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, सारे वापस आ रहे हैं।
आदमी 2-3 बार खड़ा होकर देख भी लेता है, 2-3 बार देखा, साहब के सब चिल्लाए विल्लाए लेकिन वापिस आ गए साहब। तो चलो हिम्मत बन जाती, कोई बात नहीं, फिर चलते हैं। तो ऐसे ये डर का मजा लेने के लिए सारे परिकर आए और यही मजा देने के लिए भगवान आए। तो किस लिए आए? मद भक्ता नाम विनोदार्था करोमि विविधा क्रिया। वो मैं अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करते हैं भगवान। किस लिए? मद भक्ता नाम विनोदार्था, मेरे भक्तों की विनोद के लिए, उनके आनंद के लिए, उनके मजे के लिए, इसीलिए आए। भगवान कृष्ण का अवतरण लेने का केवल यही एक प्रयोजन है। और असुरों को मारना, धर्म की स्थापना करना, ये करना, वो करना, ये सब कुछ नहीं। अपने आनंद के लिए, अपने परिकरों के आनंद के लिए। और कृष्ण जब आए तो उनका लावण्य, उनका वर्णन कैसा था? बोलते प्रकट होने के बाद वो माता यशोदा की गोद में थे। उस समय माता यशोदा अभी सो रही थी। माता यशोदा को 2 प्रसव हो गए। कृष्ण पैदा हो गए, नंद बाबा आ गए, बदल के चले गए, वो उनकी पुत्री उठा के ले गई। यशोदा माता भी सोई रही है, उठी नहीं। कैसे नहीं उठी? बोले योग माया से सुलाया हुआ उन्हें, अभी आप सो, क्योंकि उठ जाएंगी तो फिर तो लेके नहीं जाने देंगी। छोटी सी मेरी कन्या को बेटा कहाँ लेके जा रहा है? तो वासुदेव इधर बैठ। वो बोले मैं पुत्र लाया, बेटे मेरे पास भी पुत्र है, तू चल। हमारे पास भी तो है, मेरे पास तो पुत्र पुत्री दोनों है, क्या एक्सचेंज करेगा? और जैसे ही लाया एक्सचेंज करने के लिए, बोले वो तो दोनों एक हो गई। अब ये देख लेती तो भी स्यापा, भैया निकाल ले अपना बच्चा, अब कहाँ गया? तो कुछ नहीं हो सकता। बोले इसीलिए अभी यशोदा माता को सुला दिया योग माया ने, अभी आ सो। तो बोले भगवान का वर्णन, भगवान का जो वर्ण है वो कैसा था? वो बोलते ऐसा कमल जिसे कभी किसी ने देखा ही ना हो। लग कैसे रहा है? छोटा सा जैसे कमल है, क्योंकि अभी तो वस्त्र भी नहीं पहने। तो छोटा सा बालक कैसे लग रहा है? बोले अलौकिक नील कमल, ऐसा नीले रंग का कमल कि कभी किसी ने देखा ही नहीं है। पता नहीं इतना, एक तो इतना लावण्य निकल रहा है कि असली, आप सोचो यार ये तो अतिशोक्ति है ना? हम सबके दिमाग में आती है यार, बच्चा कमल थोड़ी बन जाएगा है? कमल का फूल और बच्चा एक जैसा होता है क्या? आता है ना कि नहीं आता मन में? जब बोलते हैं कि भैया नील कमल है तो सबके मन में आता है कि बच्चा और नील कमल एक ही होता है क्या? मतलब बोलने के लिए बोलते हैं ना ये सब बातें, होता थोड़ी है। होता है। कैसे होता है? बोलते उसके भीतर से इतना लावण्य निकल रहा है कि साक्षात अंग प्रत्यंग दिख नहीं रहे हैं। तो क्या दिखता है कि और कैसे लगता है कि कमल है? क्योंकि बोलते ऐसी खुशबू आ रही है, भीतर से ऐसी सुगंध आ रही है और ऐसा पुष्प है, इसीलिए आपको कमल जैसा नहीं, कमल जैसा भी नहीं है, तभी तो कह रहे हैं अलौकिक नील कमल है। ऐसा पुष्प है, कभी देखा नहीं है। और बालक भी नहीं दिख रहा, क्योंकि अब आप देखो भैया, एक बच्चा इतनी तेज चमक रहा है, नीले रंग का, बादल के रंग का, ऐसा तो आप बच्चा तो नहीं कहोगे उसे। बच्चा इस रंग का नहीं होता, इतनी तेज नहीं चमकता, इतनी खुशबू नहीं आती। यहां तो नया नया बच्चा पैदा हो तो बदबू आती है, उसमें तो खुशबू आ रही है और इतना तेज लावण्य निकल रहा है। तो सूतिका गृह में, सूतिका गृह होता है लेबर रूम, तो सूतिका गृह में सेवक, दासी, दासियां सब पहुंचे अब धीरे धीरे। पहले सब गहरी नींद में सो गए थे, जैसे वहां कारागार में सब गहरी नींद में सो गए थे, यहां ब्रज में भी सब गहरी नींद में सो गए थे। केवल वासुदेव आए, अपना काम करके चले गए, किसी को कुछ नहीं पता। तो दास दासियां गहरी नींद में सो रहे थे सब, और जब ये आविर्भूत हुए तो भगवान सहज सरस स्वभाव से रोने लगे। अब भगवान कैसे बताएं, मैं प्रकट हो गया हूं, कैसे बताऊं? छोटा बच्चा क्या कर सकता है? रो सकता है बस। तो सहज भाव से रोने लगे, सहज भाव से। अब उनका उग्र भाव है ही नहीं ना गोविंद का, वो इतनी तेज ऐसे चिल्ला के भी नहीं रो सकते। तो सहज भाव से अपने स्वभाव के हिसाब से ही रो रहे हैं। कईयों का उग्र स्वभाव होता है ना, उनसे प्यार से बोला ही नहीं जाता। वो छोटी सी बात भी, वो खाना भी पूछते तो उंगली दिखा के बोलते, खाएगा खाएगा नहीं खाएगा? मैंने बोला माता जी उंगली तो हटा लो, अभी तो खाना ही पूछ रहे हो। लेकिन स्वभाव ऐसा, उंगली हटती नहीं है, ऐसे ही पूछेगी, लाऊं तो मत ली, लाऊं कुछ। तो स्वभाव है। और भगवान का स्वभाव जो है बड़ा सहज है। रो रहे हैं छोटे छोटे, धीमे धीमे से रो रहे हैं। उनके रोने से कोई बेचारा सुन भी नहीं पा रहा। सुलाया किसने है? योग माया ने। योग माया का है, वो चली गई वहां पे। अब क्या करे, कैसे इनको उठाएं? तो थोड़ा 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 धीरे 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 हिम्मत जुटा के थोड़ा तेज रोना शुरू किया। वहां योग माया टाइमर फिट गई थी, इतनी देर में काम हो जाएगा। भगवान का काम ऐसे ही होता है। देखो आज भी जब ऑपरेशन में एनेस्थीसिया दिया जाता है ना, तो देख के दिया जाता है, भाई ये 4 घंटे वाला है, ये 6 घंटे वाला है। प्रेमी लोग तो जानते होंगे, ये इतने डिग्री का एनेस्थीसिया दिया है, 6 घंटे बाद नींद खुल जाएगी इसकी, है ना। वो बोल ही देते हैं 8 घंटे बाद खुल जाएगी। तो योग माया भी टाइमर
के हिसाब से सुला के गई थी, भैया इतनी देर बाद सारा काम हो जाएगा, ये खुल जाएगी इनकी नींद जो है। तो भगवान के बोलते रोने से नहीं खुली वो तो सहज स्वभाव से धीरे 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 रो रहे, उससे नहीं खुली, वो उन्हीं का टाइमर फिर था। थोड़ी देर बाद जब योग निद्रा का वो असर खत्म हुआ, वो लोग उठे तो धीरे धीरे उनके मधुर रोने का शब्द जो है उनके कान में पड़ा। अरे ऐसे लग रहा है कोई बच्चा रो रहा है, अभी भी इतना धीरे रो रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कोई रो रहा है, कोई बच्चा रो रहा है। पास गए तो बोलते बाल कृष्ण का माधुर्य देखा हो, ये क्या है? ऐसा लगा जैसे माता के वात्सल्य रूपी तेल लगाया हो किसी ने। वात्सल्य रूपी तेल मतलब उनको देख के वात्सल्य छलक रहा है। जो वहां पे दासियां थी जो उनकी यशोदा माता की, उनको देख के वात्सल्य उनके अंदर से उमड़ रहा है। अरे कितना एकदम चिक्कण, भगवान का एक नाम भी है छैल चिक्कण, चिकन वाला नहीं, छैल चिक्कण। चिक्कण मतलब एकदम चिकना शरीर है इनका। तो बोलते इतने चिकने ऐसे लग रहे जैसे तेल लगा, तेल भी किसका लगाया? वात्सल्य का तेल लगाया हुआ है ऐसा, क्योंकि देख के इतना प्रेम उमड़ रहा है कि कितना सुंदर बालक है। मानो वह कोई नव नीलमणि का अंकुर हो, नीलमणि भी नहीं, नीलमणि का अंकुर, कि अभी इसमें से नीलमणि निकलेगी, ऐसा छोटा सा बालक दिख रहा है। ऐसे लग रहे जैसे त्रिलोक लक्ष्मी का तिलक हो। लक्ष्मी जो होती है वो गौर वर्ण की होती है, तो तिलक जो लगाती है वो गहरे रंग का लगाती है, जैसे हम लोग तिलक लगाते हैं। ऐसे लगता है कोई त्रिलोक लक्ष्मी का जैसे कोई तिलक हो एकदम, वो भी चिकना मिट्टी का होता है तिलक। उसकी कोमल मधुर जो हथेलियां हैं उनमें बोलते भगवत चिन्ह दिख हैं, तो सही थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, लेकिन उन्होंने जान के अपनी मुट्ठी बंद कर ली है कि किसी को पता ना लगे। एकदम से ऐसे ही ना देख लो वो इनके इसमें तो ये चिन्ह है, ये तो भगवान है साक्षात, तो उन्होंने मुट्ठी बंद करे रखी है। अब इतने में जो दासियां थी उन्होंने मैया को उठाया, मैया मैया बालक हो गया, मैया आपका बालक हुआ। यशोदा माता ने जैसे ही आंख खोली, उसकी दिव्यता देखी कृष्ण की, बोलते जैसे ही देखी तो इतना चिकना चेहरा और एकदम ऐसा नील वर्ण का, एकदम शीशा लग रहा है। तो उनके मुख में बोलते उनकी गाल में भगवान कृष्ण की यशोदा माता को अपनी नजर आई, अपनी तस्वीर। अब जब अपनी नजर आई तो उन्हें ऐसे नहीं लगा कि मैं हूं, ऐसे लगा कि मेरे जैसी दिखने वाली कोई यहां देवी आ गई हो, भाग जा यहां से, नजर लगा रही है मेरे पुत्र को। उन्हें लगा कोई जैसे कोई असुर आ गया है, जैसे कोई असुरी आ गई है जो मेरा रूप लेके आ गई है, क्योंकि समझ रहे हो ऐसी स्किन थी कि वो अपने आप को देख पा रही है यशोदा माता, और भग जा करके ऐसे यूं कर रही है। फिर वो उनको भगा के बोलते उनके प्रेम अश्रु बिंदु ऐसे झरझर बहने लगे, मानो अब उनके भी तो यशोदा माता है, वो भी कोई साधारण स्त्री नहीं है। बोलते उनके जब प्रेम अश्रु बिंदु बहने लगे तो ऐसे लगा जैसे बाल कृष्ण पे मोतियों की माला न्यौछावर कर दी हो माता यशोदा ने। और फिर विचार करने लगी माता कि श्याम वर्ण के अमृत सागर से मंथन किया हुआ कोई माखन का डोला लग रहा है ये तो मुझे, बच्चा नहीं है, समझ रहे हो। अचानक से क्या लग रहा है, श्याम वर्ण का, जैसे कोई काले पानी का सागर हो और उसमें से कोई मक्खन का गोला निकाला हो, ऐसा लग रहा है ये तो। फिर हाथ लगा के देखती, नहीं मक्खन तो नहीं है, असली में मक्खन तो नहीं लग रहा है। फिर क्या है, बोले ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई कस्तूरी मिश्रित दूध की मलाई हो, जैसे इतना चिकना, मतलब ऐसे लगता था कि अगर इसके अंग को स्पर्श करेंगे तो वो डैमेज हो जाएगा परमानेंट, वहां धब्बा पड़ जाएगा, वो अंदर चला जाएगा, इतना चिकना है। तो डर लग रहा है। और उनके कोमल अंगों को देख के बोले आज पहली बार माता यशोदा को ऐसा लग रहा है कि मेरे तो बड़े कठोर अंग है, मैं इसको स्पर्श भी कैसे करूंगी, इतने कठोर अंग, ये तो एकदम मलाई की तरह लग रहा है, जरा सा हाथ लगाऊंगी तो इधर उधर हो जाएगा, क्या करूं, कैसे हाथ। तो बोले थोड़ी उनको देख के थोड़ी ऐसे संकुचित भी हो गई, मैं क्या करूं, ये तो कहती हैं ये बालक है, कैसे पकड़ूं इसे। पर जो ही उनको देखा तो ऐसा वात्सल्य भी उमड़ा कि उनके स्तन से दुग्ध निकलने लगा। जितनी साथ में दासियां थी उन्होंने, दासियों ने बोला अरे जल्दी जल्दी मैया उठाओ, दूध पिलाओ। अब उठाया तो जा नहीं रहा, बोले तो पकड़ू कैसे, मेरे अंग तो बहुत कठोर है। उन्होंने उठा के उनकी गोद में डाला, उन्होंने अपने वस्त्र आंचल में माता ने लेके उनको दुग्ध पिलाने लगी। और दुग्ध इतना बह रहा है, बोले क्योंकि वात्सल्य उमड़ रहा है, इतना दुग्ध निकल रहा है कि वो बाल कृष्ण इतना तो पी नहीं रहे जितना दुग्ध निकल रहा है।
तो बोले फिर रख दिया कि अरे ये तो दूध पीता ही नहीं है। अब वो पी तो रहा है मगर उतना नहीं पी पा रहा है, दूध बाहर गिर रहा है। तो बोलिए तो पीने, तो स्नेह के आवेग में माता के अंदर से बोलते अमृत मानो झरझर बह रहा है और वो उतना पी नहीं पा रहे हैं। तो सूक्ष्म वस्त्रांचल से मैया जो है, जो उनके ऊपर सारा दुग्ध गिर गया है अब बाल कृष्ण पे, वो वस्त्र से पूछ रही है, वो हाथ नहीं लगा रही हैं। वो कह रही मेरे अंग तो बहुत कठोर हैं। तो अपना कोमल वस्त्रांचल लेके उससे बार बार पूछ रही हैं। और माता यशोदा विस्मित हो रही हैं कि ओ इस शिशु के अंगों का निर्माण ऐसे लग रहा है जैसे नीलमणि से हुआ है। फिर सोचती है नहीं, नीलमणि जो होता है वो तो बड़ा कठोर होता है, ये तो उतना कठोर नहीं है। नहीं, तो नीलमणि से तो नहीं होता, नीलमाणिक्य तो ये सब तो बड़े कठोर होते हैं, ये तो बड़ा कोमल है। तो इसका निर्माण ऐसा लगता है जैसे नील कमल के द्वारा हुआ है। फिर थोड़ी देर बाद ऐसी भ्रांति लगती है कि इसने दुग्ध भी नहीं पिया, इसके भीतर तो दुग्ध भी नहीं गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी सखियां मजाक कर रही हैं, इन्होंने नील पुष्पों का ही एक गुड्डा बना के मेरे सामने रख दिया है, कहीं ये बालक हो ही ना। समझ रहे हो? ऐसे इतना प्यारा लग रहा है कि ऐसे लग रहा है नहीं ये मेरा पुत्र हो ही ना। उन्होंने ऐसे, अरे ऐसे तो नहीं है तुमने कर दिया। बोले नहीं भैया आप क्या कर रही हो, देखो अभी रो रहा था, अभी हिल रहा है। अब जब हिलते हुए देखा तो हाँ ये तो बालक है, अगर पुष्पों का होता तो हिलता कैसे। अब उनके वक्ष पे श्रीवत्स का चिन्ह है, भगवान के श्रीवत्स पे श्रीवत्स। अब वो श्रीवत्स के चिन्ह को वो पता है क्या समझ रही है कि ये तो दूध का देखो धब्बा लग गया, ये इतना कोमल है, ये देखो। अब वो वस्त्रांचल से हटाने की कोशिश कर रही है, वो तो श्रीवत्स है ही भगवान के, अब वो हट नहीं रहा है। वो बोल रही है ये देखो ये शायद मेरा हाथ लग गया, अब ये परमानेंट इसका निशान बन गया, अब क्या करूं, कैसे करूं। स्वर्ण रेखा देखी, लक्ष्मी की स्वर्ण रेखा है। जब वो देखी तो बोले ऐसा लगा उन्हें जैसे तमाल वृक्ष पे कोई स्वर्ण रंग का पक्षी बैठा हो। ये क्या है, इसको हटाओ। उसको हटाने की कोशिश करे, वो भी ना हटे। बोले माता यशोदा तो पीछे हो गई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है इस बच्चे को कैसे हैंडल करें। ये कितना कोमल, कितना प्यारा, कैसे अभी तो थोड़ा सा छू रही, वहां निशान बन गया, यहाँ स्वर्ण रेखा आ गई, मैं क्या करूं, कैसे पकड़ूं। अब दासियां जो हैं वो हर्षित भी हो रही हैं और माता वात्सल्य में ऐसी चिंता कर रही हैं। ये सब देख के उन्हें और हर्ष हो रहा है, उनको देख रही हैं। इतने में सब भागी भागी गई उनमें से कुछ, और जाके नंद जी को बताने लगी, अरे नंद महाराज आपके वहां लाला हुआ है। नंद महाराज बोल रहे किसका लाला हुआ है। अब बोलते नंद महाराज का भी हृदय बड़ा कठोर हो गया था, क्योंकि बड़े साल बाद, 60 साल के थे नंद बाबा जब बालक हुआ, जब बाल कृष्ण हुए। तो अब 60 साल में वो ऐसे तो थे कि कहाँ हमारा हृदय कठोर हो गया था। बोले आपका बालक हुआ है, माता यशोदा ने जन्म दिया है लाला को। और यशोदा ने जन्म दिया लाला को, तुरंत भागे और बोलते जैसे ही सूतिग्राह में गए फटाफट से आज साथ आवाज भी लगा दी आनंद पूर्वक, उपनंद सनंद जल्दी पहुंचो, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आज हमारा बालक हुआ है भाई, देखने चलें। जब वहां देखने के लिए गए तो बोले पलक झपकने को नहीं हो रही उनकी, वो देख के हैरान हो गए ये कैसा बालक है। और भगवान से प्रार्थना करने, भगवान सीधा साधा बालक मांगा था, ये क्या आ गया। मैं तो इतना प्रसन्न हो रहा था मेरा बालक हुआ। अब एकदम से एक्सप्रेशंस ऐसे ही होते हैं, खुश तो बहुत हो रहे हैं लेकिन खुश के साथ ऐसे भी हो रहे हैं कि तो अलग से ही कोई बच्चा आ गया। मुझे ऐसा तो नहीं चाहिए था, मैं तो नॉर्मल बच्चा चाहिए था, जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं वैसा चाहिए था। तो माता यशोदा उन्हें बोली अरे वही मैं भी ऐसा सोच रही थी कि ये पुष्पों का है, मणियों का है। नहीं असली बच्चा है, सच का बच्चा है, वैसा ही है, इसने दुग्ध पिया अभी हाथ पैर हिलाए, वैसा ही है। अब जब नंद बाबा ने ये देखा तो बोलते नंद बाबा इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए। उसी समय उन्होंने वहां पे अपने जो नंद महल में ही थे, वहीं पे सूती का ग्रह उन्हीं के महल में था, बोले बाहर गए और उन्होंने धन लुटाना शुरू कर दिया। जल्दी से बोला भैया गौआ दान करनी शुरू कर दो। और जितनी गौए थी उनके सबके सींग में, जो गौए के सींग होते हैं उन पे सोने का पड़ावा चढ़ा के सारे सींगों को सोने से कवर कर दिया। गाय के जो खुर थे उसको चांदी से कवर करके कितनी गायें बांटी, बोलती इतनी गायें बांटी कि एक एक ब्रजवासी का घर साक्षात एक एक गोलोक लगने लग गया। एक ब्रजवासी का घर ऐसे लगता है जैसे एक गोलोक है, दूसरे ब्रजवासी का इतनी गौएं हो गई सबके पास। गौओं पे बोलते पलक झपकते ही, एक पलक झपकते ही एक एक ब्रजवासी के घर में मणियों की, सोने की और चांदी के ढेर लगवा दिए।
अब ये ब्रज वृंदावन वो नहीं दिख रहा जो ब्रज वृंदावन था। बोले अब क्या दिख रहा है? बोले गोलोक नहीं, एक एक ब्रजवासी का घर गोलोक दिख रहा है। ऐसे लग रहा है गोलोक की कॉलोनी है, यहां पे बड़े सारे गोलोक हैं। अच्छा, कितना धन दिया होगा भैया, अतिशोक्ति हो रही है। नहीं, अब क्या बोला आगे कि जो चिंतामणि है, चिंतामणि कौन होती है? सॉरी, लड़की नहीं, चिंतामणि। मणि कैसी होती है? जिससे जो मांगो देगी। चिंतामणि वो होती है जो मांगो आप देगी। कामधेनु गाय कौन होती है? जो इच्छा करो मिलेगी। कल्प वृक्ष क्या होता है? उसके नीचे जो मांगो। ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो मांगो देंगे। तो बोलते चिंतामणि, कल्प वृक्ष और कामधेनुओं का समुदाय शक्तिहीन हो गया। उनके पास अब कुछ देने को नहीं बचा। इतना लुटा दिया उन्होंने नंद बाबा ने। अब कोई कामधेनु के नीचे बैठे तो कुछ नहीं है कामधेनु के पास, सब लुट गया। बोलते और ज्यादा क्या कहें, जो लक्ष्मी देवी थी बोलते उनके हाथ में भी बस नील कमल ही रह गया। बस साक्षात लक्ष्मी देवी के हाथ में भी बस नील कमल ही है। वो भी बोल रहे हरी अब कुछ देने को। सब गया ब्रजवासियों के पास। इतना ब्रजवासियों को दान दिया, इतना दान दिया है नंद बाबा ने, थक नहीं रहे दान देते देते। और जब बोलते इतना दान दे दिया तो अब अपनंद और सुनंद आए। और उपनंद और सुनंद ने बोलते घोड़ा गाड़ी ये वो भर भर के, वो भी हीरे मोतियों के जवाहरात के सब बांटे जा रहे। इतना धन बोलते आया कहां से? नंद बाबा के पास इतना धन था नहीं, तो कहां से आया? बोले जहां भगवान ने आना होता है वो गोलोकी तो अवतरित होता है। लक्ष्मी तो लौट रही है वहां पे, सब लुटाने को तैयार हैं। शयत इंद्रिया वहां पे आ गए, वो तो लक्ष्मियां आ गई पहले ही। सब नंद बाबा एक हाथ से दे रहे हैं, दो दो हाथों से उन्हें पीछे से मिल रहा है, लुटाओ। तो दिए जा रहे नंद बाबा दिए जा रहे, कोई अंत ही नहीं हो रहा। और फिर उपनंद सुनंद आए, उन्होंने नंद बाबा को बोला अब कितना दिए जाएगा, इधर आओ। और दे के उनके मक्खन का गोला मुंह पे मारा, चल खेलते हैं। और बोलते मक्खन के गोलों से और छाछ से और इससे और उससे और इतर से और तेल से, पिचकारियों से फिर वहां होली चलने लगी। ब्रज में यही होता है, जरा सी बात हो यहाँ पटाखे फूटने लगते हैं, वहां होली हो जाती है। हमारे यहाँ कुछ हो जाए पटाखे चल जाते हैं, वहां जरा सा कुछ हो जाए वो होली बन जाती है। तो बोलते इतने छाछ के और मक्खन के गोले और एक दूसरे पे ऐसे पिचकारियां फेंकी उन्होंने, इतर इत्यादि की कि वहां ब्रज की नालियों में बोलते मक्खन ही मक्खन बह रहा है, मक्खन ही मक्खन, दूध मक्खन का कीच हो गया वहां पे। सारे ब्रज में दूध मक्खन बह गया, इतनी उन्होंने आपस में होली खेली। तो ये भगवान कृष्ण के जन्म के समय ऐसा कोलाहल, बोलते वहां मंजीरे बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं और अलग अलग प्रकार के संगीत बज रहे हैं और सब आनंद में विभोर हो गए। अब कौन आनंद में नहीं रहेगा? कौन आनंद में नहीं? सब आनंद में विभोर हो गए भगवान के जन्म के समय वहां पे ब्रज में। और फिर भगवान ने पूतना वध लीला करी। संक्षिप्त में थोड़ा सा, तो 9 ही बजे फिर भगवान ने पूतना वध लीला, हालांकि एक एक लीला इतनी बड़ी है कि 2-2 4-4 दिन चाहिए एक एक लीला के लिए, लेकिन संक्षिप्त में सब चर्चा करेंगे। पूतना कौन है? बोलते पूतना संशय है, ये तत्व की बात है। सबसे पहले भगवान ने ब्रजवासियों को संशय से निवृत्त किया, ये संशय हटा दो। यहां श्रद्धावान व्यक्ति जो होता है उसके भीतर संशय नहीं होता, और जिसके भीतर संशय है उसकी श्रद्धा बन नहीं पाती। तो इसीलिए बोलते ब्रज में आके सबसे पहले संशय का नाश किया भगवान ने। तो पूतना वहां पे आई, और पूतना बोलते हमने जो सुना है वो कुछ बातें ठीक नहीं है। जैसे जब भगवान की बोलते लीला शक्ति योग माया भी वहीं थी। अच्छा, बोलते पूतना वहां कैसे पहुंच गई ब्रज में? जो भक्त हरिनाम लेता हो, जहां भगवत भक्त रहते हो, वहां पे बोलते ये प्रेत और असुर पहुंच नहीं सकते। ऐसे असुर योनि प्रेत योनि वहां जा नहीं सकती जहां पे भगवत नाम होता हो। और वहां तो साक्षात हरि, और अभी हमने सुना कि सारे जितने भगवान के परिकर हैं वो सब वहां पे ब्रज में आ गए। और कहां पे आ गए? वो लोक कौन सा है? वो लोक भी वो जो गोलोक अवतरित हुआ है। तो उस अवतरित गोलोक में कहां से आ गई पूतना? वो तो पहुंच ही नहीं सकती थी। तो बोले भगवान की जो योग माया है वो योग माया ही उसे नंद भवन तक लेके आई।
पूतना में सक्षमता नहीं थी कि वो वहां पहुंच पाती। पूतना जैसा रूप धारण करके गई थी, तुरंत वहां पहुंचते ही उसका रूप बदल जाता, वापस असुरी बन जाती। वो जो इतना सुंदर रूप धारण किया था, बोलते इतना सुंदर रूप भी उसका जो सजाया था वो योग माया ने ही सजाया था, लीला के ताई वो उन्हें सजा के लेके गई थी। अगर योग माया ना होती तो पूतना ऐसा स्वरूप लेके वहां नहीं पहुंच सकती थी। तो उसी के प्रभाव से जो पूतना है वो उसमें ऐसी सुंदरता और मनोहरता आ गई। कैसी सुंदरता और मनोहरता आ गई? बोले जब वो वहां पे गई ना तो सब ब्रजवासी जो हैं उनको ऐसा लगा ये तो साक्षात लक्ष्मी आ गई है। कोई बोले नहीं नहीं ये तो इंद्राणी है। और कोई की बात नहीं है, जब वो बोलते वो पूरे कॉन्फिडेंस से अंदर जाती जा रही है और कोई रोक भी नहीं पा रहा। कोई ऐसा भी नहीं देख रहा कि भैया ये तो ब्रज की है ही नहीं, ये तो ब्रज की है ही नहीं, ये कहां से जा रही है, इसको रोके। वो बोले इस कॉन्फिडेंस से वो जा रही है और ऐसा सौंदर्य उसका है कि सब मुग्ध हो रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे इसका तो अधिकार ही है। और कितने मुग्ध हो रहे हैं कि बोलते जब वो बालकृष्ण के पास पहुंची तो माता यशोदा रोहिणी को कह रही है कि इसको देख के समझ नहीं आ रहा कि ये इसकी माता है या मैं इसकी माता हूं। समझ रहे हो? ऐसा मुग्ध कर दिया माता यशोदा को भी। वो सोच रही यही तो इसकी माता है, ऐसा बच्चा मेरा नहीं हो सकता, ये इसी का तो नहीं है। और वो अपना आराम से उठा रही है और उठा के लेके जा रही है और वो भी उठाने दे रही है, क्योंकि ऐसा मुग्ध हो गए उसका सौंदर्य और उसका कॉन्फिडेंस देख के कि ऐसे तो उनका कॉन्फिडेंस देख के माता को लग रहा है शायद मेरा बच्चा नहीं इसी का बच्चा है। समझ गए? तो ऐसे वो कैसे पहुंची? बोले केवल योग माया से, वरना नहीं जा सकती थी। और भगवान ने बोलते अपने मुख कमल का स्पर्श जो है उस राक्षसी के स्तनों से कर दिया। नहीं, बोलते ये भी नहीं हुआ, ये हो नहीं सकता कि भगवान, अच्छा अभी भगवान यहां तो इतना नखरा करते हो कि कोई मन से खिलाएगा तो ही खाऊंगा, तुलसी डालेगा तो खिलाऊंगा, और फिर ऐसे जब खिला रहे हो तो आपके भीतर होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप बात इधर उधर कर रहे हो और मेरे को खिला रहे हो तो मैं खा लूंगा। ये सब बातें सुनते हैं ना, तो बोलते फिर पूतना से कैसे आपने स्तन में मुंह लगा के उसका दुग्ध पी लिया? वो तो विष पिलाने आई थी, आपको नहीं पता था? उसकी भावना है ही नहीं, आपने कैसे पी लिया? अच्छा यहाँ तो उसकी भावना रही हो, उसकी भावना तो विष पे थी, तो आपने दुग्ध कैसे पी लिया? तो नहीं पिया, ऐसा बोलते नहीं पिया। तो फिर बोलते ऐसा क्यों कहते दुग्ध पी लिया? बोलते वो उन्होंने ऐसे ही भोग लगा लिया जैसे भगवान हम जब भोग लगाते हैं तो अपनी दृष्टि से लगा देते हैं। अंगनीयस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मानती, भगवान अपने प्रत्येक अंग से प्रत्येक अंग का कार्य कर सकते हैं, तो भगवान ने दृष्टि मात्र से केवल उनका दुग्ध पान किया, मुख नहीं लगाया उनके स्तन मंडल पे, और फिर अपनी संहारिका शक्ति से ही उसके स्तनों को पकड़ के उनकी मृत्यु करे। केवल अपनी शक्ति से, कुछ नहीं किया, भगवान ने अपना मुख नहीं लगाया उसमें। और साधारण रूप से बोले ऐसा कह दिया जाता है कि पूतना को मात्र गति मिल गई। तो बोलते पूतना को उन्होंने वही गति दे दी जो माता यशोदा को दे दी। अंधेर नगरी चौबट राजा, भैया जो माता यशोदा और वो पूतना आई, भगवान बोले बड़े हम भगवान बड़े कृपालु हैं, बड़े कृपालु, बड़े कृपालु। लोग क्या हम पढ़ क्यों रहे हैं? 0 लाने वाले का भी एडमिशन हो रहा है, 100 वाले का भी एडमिशन हो रहा है, मैं क्यों पढ़ूं? वो बोले नहीं नहीं एग्जामिनर बड़ा कृपालु था। बोले ये कृपालु थोड़ी है, ये तो चीटिंग है। चीटिंग लगती है कि नहीं लगती? आप इतना वजन कर रहे हो, दूसरा आ रहा है असुर है, विष पिला रहा है, भगवान ने उसको भी मात्र गति दे दी। आपको लो जी कमाल हो गई, मुझे पूतना का रास्ता बता दो है, हम इतना कर रहे हैं और वो ऐसे आ रही है और उसको भी वही गति। तो बोलते नहीं, धात्र गति नहीं दी, माता की गति नहीं, हाँ माता जैसी गति दे दी। माता जैसी गति कैसे देगी? बोले इनको सबको मुक्ति मिलती है, जितने असुर हैं इनको प्रेम नहीं, इनको मुक्ति प्राप्त होती है। तो मुक्ति कैसे? बोले माता की जैसे वहां पे जो यशोदा माता हैं उनकी धात्रियां थी, धात्रियां मतलब उनकी दासियां थी, अंबिका, किलिम्बा, ये सारी उनकी धात्रियां हैं, उनकी दासियां हैं। तो ऐसे ही यशोदा माता के यहाँ एक दासी का स्वरूप उन्हें मिल गया। स्वरूप मिल गया। अब क्या होता है? हाँ मिल गया। क्यों? क्योंकि देखो जो माता है और माता की जो दासी है, तो जो छोटा सा बालक होता है ना, उसका उसके प्रति भी वात्सल्य भावी होता है, दाई के प्रति, दाई माँ, आई, दाई जो भी बोलते हैं, तो आया, तो ऐसे जो दाई माँ है उसके प्रति भी उनका वात्सल्य भावी होता है। बोले वो वाला वात्सल्य भाव दे, शालोक की मुक्ति दे दी।
उस लोक में उनकी धात्री बन गई पूतना, समझ गए? ये हुआ। ऐसे नहीं हुआ कि भाई मां ही बन गई, मां नहीं बन सकती, क्योंकि उन्होंने उनका इस प्रकार तो दुग्ध पान में नहीं, पर क्योंकि भाव दुग्ध पान का था तो भगवान भावग्रही है। उनका भाव था कि दूध के सारे इसको विष पिला दो, तो उस भाव के कारण भगवान ने उनको मात्र जैसी गति दे दी, वात्सल्य रस उनके भीतर भी दे दिया। और जब ये गति भी दे दी, शालोक्य मुक्ति भी दे दी, तो अब वो आसुरी तो नहीं रही। तो वो बोलते जब मरी तो कितने योजन, बोलते वो 9 योजन बड़ी होके गिरी। 9 योजन तक सारे जितने वृक्ष थे वो टूट के गिर गए, ब्रजवासी कोई नीचे नहीं आया। और जब इतनी बड़ी वो गिरी, अब बालकृष्ण कहाँ हैं? वो तो उसके वक्ष पे लेटे हुए हैं। वो कैसे हैं? वो छोटे से मलाई मक्खन के टुकड़े जैसे, कोमल से। अब वो कितनी बड़ी पूतना के ऊपर गिरे? 9 योजन बड़ी पूतना। अब इतनी बड़ी पूतना, और बोलते जब हाथ फैला के ऐसे गिरी तो कई हजार वृक्ष टूट गए। अब ओए क्या करूं, माला लगा। अब पूतना के ऊपर जाना है बालकृष्ण को लाने के लिए, वो तो छोटे से बालक है, वो आ नहीं सकते। क्या करें? बोले हाथ पैर काटे पूतना के, कैसे करें उसके पास जाने के लिए? इसका दाह संस्कार कैसे करेंगे? इतनी बड़ी का पूरा व्रत जल जाएगा। तो हाथ पैर काटे गए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए उसके। और बोलते जब काट रहे थे तो उसके भीतर से खुशबू निकल रही है। सब हैरान हो रहे हैं कि इसके भीतर से खुशबू निकल रही है। काट काट के उसके ऊपर पहुंचे, बालकृष्ण को नीचे उतारा। मैया ने गैया की पूंछ से आरती उतारी, गौमूत्र से आरती उतारी, गौमूत्र पिलाया। गौमूत्र पिलाया जाता है हम लोगों के लिए भी। बोलते कहीं बाहर का खाना खा लो, कुछ कर लो, या आप कहीं बाहर गए हो, कहीं इधर उधर का होटल इत्यादि का कुछ खाना खाना पड़ जाता है, गौमूत्र पी लो, तो जो उसका इल इफेक्ट है उससे बच जाओगे। ऐसे तो भोग लगा के ही खाना चाहिए, लेकिन फिर भी जो अगर कोई, क्योंकि हमारी भावना भी भोग लगाते समय शुद्ध नहीं होती, तो गौमूत्र पी लेना चाहिए। तो गौमूत्र पिलाया, और कई गौमूत्र औषधि की तरह भी है, बहुत सारे रोग भी खत्म हो जाते हैं। तो गाय की पूंछ से आरती उतारी, गौमूत्र पिलाया इत्यादि ये सब करके करा। और जब पूतना को बोलते जलाया गया, तो जब पूतना जली तो बोलते जैसे गुग्गल उसमें से जैसे खुशबू निकलती है ना, ऐसे पूरा वातावरण सुगंधित हो गया ब्रज में, धूप जल रही हो जैसे। अब ये लीला है, और तत्व क्या है कि भगवान ने संशय का नाश कर दिया। जो ब्रज में है, बोले अब संशय आत्मा क्योंकि विनश्यति, तो श्रद्धा में रहने वाला व्यक्ति कभी संशय में नहीं रह सकता। इसलिए सबसे पहले आके ब्रजवासियों के संशय का नाश कर दिया भगवान ने। उसके बाद बारी आई त्रिनावर्त की। त्रिनावर्त क्या है? भगवान ने सारे ब्रजवासियों के जितने त्रिगुण थे उन सब का नाश करके उन्हें त्रिगुणातीत बना दिया। यहां त्रिगुणातीत का नाम लेके पैदा हुए। माता जी का बड़ी त्रिगुणातीत, तो त्रिनावर्त भी था। तो त्रिनावर्त जो था उससे त्रिगुणातीत कर दिया सारे ब्रजवासियों को। जितने गुणों का था, बोलते उन गुणों को हटा के उन त्रिगुणों से उनको मुक्त कर दिया। जैसे जब भगवान का भोजन जो भी होता है वो भोग लगाया जाता है, तो चाहे सतोगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण का भी भोग नहीं लगाया जाता, लेकिन तमोगुण ऐसे भी कह देते कि जैसे आज वस्तु बनी है और आप उसको कल खा रहे हो, परसों खा रहे हो, तो वो तमोगुण हो जाएगी, तमोगुणी होगी। पर क्योंकि अब भगवान को भोग लग गया, तो क्योंकि भगवान को भोग लग गया तो अब तमोगुणी नहीं होगी, अब वो प्रसाद है, अब पदार्थ नहीं है। तो प्रसाद में कोई गुण नहीं होता। तो ऐसे बोलते उन्होंने जितने ब्रजवासी थे उन सब ब्रजवासियों को त्रिगुणातीत कर दिया। जैसे अब कभी कहीं किसी को कोई गुण ना सताए, तो त्रिनावर्त का अंत करके वहां का जितना ब्रज का सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण था, सबसे पहले उसका अंत किया। यही भगवान भक्तों के साथ भी करते हैं। भक्तों के साथ भी ऐसा ही होता है कि सबसे पहले उनके संशय का नाश करते हैं पूतना रूपी, फिर उसके बाद उन्हें त्रिगुणातीत की विद्या देते हैं और त्रिगुणातीत कर देते हैं, तमो रजोगुण से उठा लेते हैं, और फिर उसके बाद भगवान का नाम आता है।
अब गर्गाचार्य आए, गर्गाचार्य ने भगवान को नाम प्रदान किया। जब व्यक्ति श्रद्धालु हो गया, उसके संशय हट गए, त्रिगुणातीत हो गया, तो अब क्या करेगा? अब भगवान के नामों का उच्चारण करेगा। भगवान को नाम दिया क्यों जाता है? केवल इसीलिए कि जीव उनके नामों का उच्चारण कर सके, केवल इसलिए। और कितने नाम है भगवान के? बोले अनंत नाम है भगवान के। क्यों है? बोले कोई जिसको जो प्यारा लगे वो नाम जप ले। हमारी अलग अलग स्वभाव की बुद्धि है ना, तो अलग अलग स्वभाव के हिसाब से भगवान अलग अलग रूपों में, अलग अलग नामों में अवतरित हो जाते हैं कि जिसको जो अच्छा लगे वो करे। और ब्रज को पहले ही त्रिगुणातीत कर दिया। त्रिगुणातीत क्या होता है? जैसे मान लो अब ब्रज में अभी हम जाएं तो यहां कहीं किसी का बड़ा घर देखें, सब देखें, तो थोड़ी मन में द्वेष ईर्ष्या भर जाती है। इनको इतना बड़ा घर बना लिया, थोड़े दिन पहले तक तो ऐसा कुछ नहीं था, क्या काम कर रहे हैं? सबसे पहले हमें ये देखो, ये इतना बड़ा घर, 2 नंबर का पैसा होगा इनके पास। ऐसे हम लोग सोचते हैं, थोड़ा द्वेष आ जाता है हमारे भीतर। यहाँ किसी का बड़ा घर देखे, कुछ देखे, या फिर लालसा हमारा भी ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए। पर वृंदावन में जाके जब हम देखे भगवान का इतना बड़ा मंदिर बना हुआ है, तो सब लोगों के भीतर आते कि नहीं हमारा भी ऐसा होना चाहिए? नहीं, वहां जाके होता है हाँ यार भगवान का तो ऐसा ही होना चाहिए और भव्य होना चाहिए। तो ब्रज में जाके बड़े से बड़ा मंदिर देखे, हाँ ऐसा, ये ठाकुर जी को यही सूट करता है। वहां फूल बंगला बनाओ, ये बनाओ, जैसे देखते तो भाव और अच्छा होना चाहिए था, ये और बढ़िया, भगवान के लिए ऐसा होना चाहिए। तो क्या हो गया? जीव वहां त्रिगुण अतीत हो गया। वहां पे ये कोई ईर्ष्या द्वेष ये सब नहीं सताता। तो जब ऐसा भाव हो जाए, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुता अमानी न मान देन, तो क्या होगा? कीर्तनीय सदा हरि। अब भगवान के नाम का अवसर आया, तो गर्गा मुनि ने भगवान को नाम दिया। नाम भगवान का आज तक पावन कर रहा है। एक बार हनुमान जी से राम जी ने पूछा ऐसे ही कौतुक, हनुमान अच्छा ये बताओ, कोई ऐसा भी है जो मेरे से भी ज्यादा कल्याणकारी हो? ऐसे भगवान प्रेम प्रेम में अपने परिकरों से पूछते हैं। हमसे पूछेगा भगवान आपके अंदर भी अहंकार आ गया, हमसे पूछे तो इसीलिए भगवान ऐसी लीला अपने परिकरों के साथ ही करते हैं, हम जैसे मूर्ख व्यक्तियों के साथ करते ही नहीं। तो भगवान हनुमान से पूछे, हनुमान ऐसा भी कोई है जो मेरे से भी ज्यादा कल्याणकारी हो? अच्छा, अब हनुमान जी भी देखो, वो भी उनकी तो परिकर है ना। वो कह रहे भगवान छोड़ो, मेरी मर्यादा भंग हो जाएगी अगर बोलूंगा तो। मतलब बोले मर्यादा भंग हो जाएगी, अब स्वामी के आगे किसी और का गुणगान करना, स्वामी को नीचा करना ये मर्यादा नहीं है। दास की मर्यादा भंग हो जाएगी स्वामी, इसलिए ये प्रश्न मत पूछो। राम जी कह रहे थे बता तो सही कौन है जो मेरे से ज्यादा कल्याणकारी हो गया? अब ये हनुमान जी के बोलते 2 कारण है। एक तो बोलते भगवान कभी बताते नहीं है, तो भगवान के मुख से ही जरा उनकी कीर्ति सुने। अब ये बोलेंगे कि मैंने ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया, और तू सोचता मेरे से भी ज्यादा कल्याणकारी हो सकता है। तो ऐसे भगवान कह रहे जो मेरे साथ खराब करे, असुर हो, मेरी पत्नी को उठा के ले गया, तब भी मैंने उसे मुक्ति दे दी। तुझे लगता है हनुमान अभी मेरे से ज्यादा भी कोई कल्याणकारी हो सकता है? हनुमान आनंद ले रहे, वाह राम जी आप बोल रहे हो ना सब बातें। हनुमान जी कह रहे हैं दास आपके आगे दूसरे की बढ़ाई नहीं कर सकता, छोड़ो ना, क्यों बोलते हो ये सब? बोले हनुमान अब बताना पड़ेगा मेरे से ऊपर कौन है। हनुमान बोले देखो राम जी, आप यहां ज्यादा से ज्यादा ये जो इसको मुक्ति दे दी, उसको दे दी, ये कर दी, वो कर दी, रावण को दे दिया, ये कर दिया, पूरी अयोध्या को विमान में उठा के ले जाओगे? बोले हाँ ले जाएंगे। बोले इससे ज्यादा क्या कर लोगे? आप कल्याणकारी हो सब, इससे ज्यादा क्या कर लोगे? पूरी पृथ्वी को ले जाओगे? बोले अभी विचार तो नहीं है, लेकिन चलो ले जाए अगर तो। बोले तो ले जाओगे बस, अब क्या करो? इससे ज्यादा क्या करोगे? बोले हनुमान इससे भी ज्यादा कोई कल्याणकारी हो सकता? बोले हो सकता है। आपसे ज्यादा कल्याणकारी आपका नाम है। आप तो अभी ले जाओगे ना, इसी क्षण ले जाओगे, मगर आपके हजारों साल और लाखों साल आपके जाने के बाद भी आपका नाम जो है वो इतना ही कल्याणकारी रहेगा और लोगों को लेके जाता रहेगा। तो इसीलिए आपके नाम की और आपकी उपमा नहीं है। अभी आप उससे तो आप पूछ रहे हो तो बता रहा हूं, आप उतने कल्याणकारी नहीं हो जितना आपका नाम है। आपका नाम तो सदियों सदियों तक लोगों को लेके जा रहा है, आप तो अभी बस ले जाओगे, अभी कुछ कर दोगे। आप तो अभी प्रत्यक्ष रूप में अपनी लीला दिखा रहे हो,
जब भक्त नाम लेगा तो उसके हृदय में जब मर्जी जो मर्जी लीला प्रकाशित हो जाएगी। करना होगा तो आपसे तो बहुत ज्यादा कल्याणकारी आपका नाम है। तो इसीलिए अब भगवान के नाम का अवसर आया, भगवान को नाम मिला, और जो ही भगवान को नाम मिला तो भगवान ने फिर दूसरा कार्य शुरू कर दिया, माखन चोरी का। ये माखन चोरी क्या है? बोले तत्व दृष्टि से देखें, ये माखन चोरी मन की चोरी है। जगह जगह जाके कृष्ण जो है वो गोपियों के मन को चोरी कर लेते, सारे ब्रज के परिकरों के मन को चोरी कर लेते थे। जब जीव नाम लेता है तो नाम लेते ही ठाकुर जो है वो चोरी करना प्रारंभ कर देते हैं, वो उसके मन की चोरी कर लेते हैं भगवान। अब आप कहो कि मन तो पहले ही लग गया, जब नाम ले रहे हैं त्रिगुण अतीत हो रहे, तो बोले मन पहले जो है, जब तक भगवान मन चोरी नहीं करते तब तक मन लगाना पड़ता है। अब जैसे मन तो कुछ भी कर सकता है, मन तो अभी ये भी कर रहा होगा कि यहाँ पे यार लेट के कथा सुनते, इतनी देर से बैठे हैं थोड़ा आराम से लेट के आराम से सुनते, क्या बैठ बैठ के सुन रहे हैं। मन है, मन तो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, बुद्धि रोक लेगी, नहीं नहीं लेटना नहीं है, थोड़ी देर की बात है, बंद कर देंगे बैठ जाते हैं अच्छा, बच्चा आएगा, बच्चा आके लेट जाएगा, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, क्यों? हम गए छोटा है, इसमें भी इतनी बुद्धि थोड़ी है ना। तो मन जो है, खैर आगे चलेगा, मन बुद्धि के उसमें चले, मन जो है वो लगाना पड़ता है अभी, है ना। मन तो बहुत कुछ कर रहा है लेकिन बुद्धि रोक लेती है, तो बुद्धि के माध्यम से हम मन को कंट्रोल करते हैं। जैसे हम कहीं पे भी हैं तो हमें अपना ध्यान ब्रज में लगाना है, हमें अपना ध्यान नाम तो लगाना है, तो हम ऐसी क्रिया करेंगे, हम ऐसा सब करते हैं कि मेरा मन ज्यादा से ज्यादा भगवान में लगा रहे, है ना। अब हम बोलते हैं प्रभु जी कुछ ऐसा दो, पूरा दिन एंगेज हो जाए किसी तरीके से, क्यों? नहीं तो मन भाग जाएगा इधर उधर। तो ये क्या, ये भी मन चोरी नहीं हुआ। अभी तो हम बुद्धि के माध्यम से, बुद्धि से नियंत्रण करके अपने मन को लगा रहे हैं, उसको बताया ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, यहां लग जा, ये करने से यहां लग जाए, ऐसा कर रहे हैं। तो जब भगवान माखन चोरी करते हैं, जब भगवान मन चोरी कर लेते हैं, तब क्या होता है? स्वतः मन लग गया। रूप गोस्वामी जो थे वो शास्त्र लिख रहे हैं, रूप गोस्वामी ने बड़े शास्त्र लिखे। अब जब वो शास्त्र रचना करते थे तो मन फिर लीलाओं में चला जाता था। तो जब मन लीलाओं में चला जाता था तो जोर जोर के हरि नाम लेते थे अपने मन को वापस बुलाने के लिए, कि लीलाओं में नहीं जाना, मेरे को अभी लिखना है बहुत कुछ, मेरे को इतने सारे शास्त्रों की रचना करनी है, मैं चला जाऊंगा वहां मुक्त हो जाऊंगा तो कैसे होगा। ये क्या होता है? ये मन चोरी किया हुआ होता है। हमें क्या है, हम जोर जोर से हरि नाम करते हैं, ध्यान माला में ही रहे, इधर उधर ना भागे। वो जोर जोर से नाम किस लिए कर रहे हैं? कि ध्यान इधर आए, भगवान में ना चला जाए। समझ गए? गोपी माखन निकाल रही है, माखन निकालते निकालते बाहर ठप की आवाज आई, दूर, कृष्ण तो नहीं आ गया। सास पीछे से डंडा दिखा, ए बांदर है वो, चुप करके माखन निकाल, वहां बैठ गई। तो स्वाभाविकता उनका मन कृष्ण में ही लगा हुआ है। समझ गए? जान के माखन ऐसी जगह पे रखते हैं कि वो चोरी कर ले, जान के, कंप्लेन नहीं है किसी को। तो ऐसे ही भगवान माखन चोरी की लीला के माध्यम से बता रहे हैं कि भगवान मन चोरी कर लेते हैं, और जब जिस भक्त का मन चोरी कर लेते हैं, अब उस भक्त का मन फिर स्वाभाविकता वहां पे भगवान के पास लग गया। सबसे पहले क्या हुआ? संशय का नाश हुआ। फिर क्या हुआ? त्रिगुणातीत हुआ, हर चीज भगवान को ऑफर करने की हो गई, सारे गुणों से वो ऊपर उठ गया। फिर क्या हुआ? भगवान के नाम उच्चारण हुआ। नाम उच्चारण के बाद क्या हुआ? भगवान ने उसके मन को चोरी कर लिया। अब भगवान ने एक दिन ये माखन जो है अपने घर में चुराया। जब अपने घर में चुराया तो भगवान को माता ने उखली से बांध दिया। तो बोले यही होता है जब भगवान जो है वो मन चोरी कर लेते हैं, और भक्त जो है फिर भगवान, अपना मन भगवान को दे के साधना करता है, तो भगवान साक्षात उससे बंध जाते हैं। अब भगवान पराधीन हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीन हो, ये किसके लिए लिखा है? ये ऐसे भक्त के लिए लिखा है। अब उसको मन लगाना नहीं पड़ रहा, उसका मन लग गया। तो जिसका मन लग गया उसको भगवान उससे फिर बंध जाते हैं। उद्धव गए, उद्धव ने देखा, उद्धव ने भगवान को आके बोला, भगवान यार ये गोपियां क्या हैं? मैंने आज तक नहीं देखा कहीं गायत्री कर रही हो,
कोई ध्यान लगा रही हो, मेडिटेशन में बैठी, वो तो बेचारे मेडिटेशन करते रहते थे। कह रहे हैं ना मेडिटेशन करती हैं, ना ध्यान लगाती हैं, ना गायत्री करती हैं, ना कोई आपकी डीटी वर्शिप, ना ये ना वो, नाम ना माला। कैसे है? ऐसी कैसे हो गई वो? भगवान बोल रहे उद्धव, जीव ये व्यवहार किस लिए करता है? कि उसका मन मेरे में लग सके। और गोपियां क्या है? जिनका मन मेरे में लग गया है, बोले वो व्यवहार करना चाहती हैं कि मन थोड़ा वहां से हटे और हम कुछ संसार के कार्य कर सके। गोपियों का मन कैसा है? हट जाए उनसे थोड़ी देर। गोपी कौन है? बोले एक व्यक्ति को थोड़ी सी उपलब्धि मिल जाए ना, किसी भी व्यक्ति को कहीं पे भी किसी भी क्षेत्र में थोड़ी सी उपलब्धि मिल जाए तो वो बताना चाहता है किसी न किसी माध्यम से। एक भक्त सुबह सुबह 8 बजे 64 माला कर लेते तो वो 9 बजे पूछता, भैया तेरी कितनी हो गई? पूछेगा क्यों? कि अब तो तू भी पूछेगा ना, तो बताऊंगा। मेरे में तो 8 बजे कर लेता हूँ 64। तो जरा सी भी कोई उपलब्धि मिल जाए, जरा सा एक स्वप्न आ गया, जरा सा कुछ ये मिल गया, जरा सा वो मिल गया, ओ तुरंत एक घड़ी ले ली हमने तो तुरंत हो जाए। ये घड़ी तूने कहां से लिया? अब आप पूछो कि मेरी कैसी है? समझ गए? तो हल्की सी भी उपलब्धि जीव बताना चाहता है। गोपी कौन है? गोपी कौन है? जिसने भगवान को अपने हृदय में बिठा के रखा हुआ है और उस भाव का गोपन कर दिया, सो गोपी है। सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली लेकिन उसको व्यक्त नहीं करना चाहती, वो गोपी है। उनको देख के लगता है कोई निपट मूर्ख सी औरत है, पागल सी है, इसको क्या पता होगा। यही उद्धव ने भी सोचा था, इनको जाके अभी सिखाता हूं कैसे नासिका के अग्रभाव में ध्यान लगाने से सब मिलेगी। उन्होंने उसको समझा के भेज दिया। उद्धव समझाने गया था, बोला भगवान 4 दिन में आता। भगवान तू जा तो सही। 6 महीने लगा के आया, कोर्स करके आया, उद्धव सीख के आया प्रेम क्या होता है। तो उद्धव भगवान ये गोपियां कैसे ऐसी है? कुछ नहीं करती। भगवान बोल रहे वो व्यवहार करती हैं मन हटाने के लिए, जीव व्यवहार करता है मन लगाने के लिए। तो ऐसों के भगवान बंद जाते हैं। अहम भक्त पराधीनो भगवान बड़े। फिर उसके बाद गोचारण लीला होती है। गोचारण क्या है? बोले हमारी इंद्रियों को बुलाते हैं, पुकारते हैं, सेवा लेते हैं। जब गौआ दूर चली जाती है तो भगवान पुकारते हैं, ए कमला, ए रंबा, आवाज लगा लगा के बुलाते इधर। ऐसे भगवान जीव की इंद्रियों को अपनी सेवा में नियुक्त करते हैं। अभी हम सोचते हैं यार मैं हार बना लेती हूं भगवान के लिए, यार मैं खीर बना लेती हूँ आज भगवान के लिए, चलो आज मैं आटे का हलवा बना देता हूं भगवान के लिए। फिर भगवान बनवाते, इधर आ तू आटे का हलवा बनवा, इधर आ तू मेरे लिए हार बना, तू मेरे लिए वो नहीं बनाएगी, तू मेरे लिए पुष्प की सज्जा नहीं करेगी। जीव के भीतर ऐसा आता है भगवान और कुछ करने नहीं दे रहे, बार बार बोल तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर। वो वही करता है जो भगवान बोले। ये होती है गौचारण लीला। भगवान सारी, अभी हम इंद्रियों से सेवा कर रहे हैं, फिर भगवान सेवा, फिर महाराज आपको जो सेवा मिल गई, आपकी सेवा हो गई, भगवान को मैं ही हार पहनाऊंगा। अगर आपने 2 दिन हार नहीं पहनाया, ठाकुर हार पहनेंगे नहीं, यही पहनाएगी। गौचारण लीला के बाद जो सेवा ठाकुर जी दे दें वो ही करेगा, कोई और नहीं कर सकता। किसी और से नहीं लेंगे वो सेवा, वो उससे ही लेंगे। अब बोलो अच्छा फिर हार की सेवा तो किसी को दे दी होगी अब तक, मेरा नंबर, अरे नहीं, वो तो ठाकुर जी है। एक रूप थोड़ी, अनंत रूप है। तो जो सेवा आपको दे दी वो आप ही करोगे, आप नहीं करोगे तो नहीं गाएंगे। आपको बोल दिया भैया बीड़ा लगाने की सेवा आप ही की है, अब चंदन लगाने की सेवा आपकी, अब आप ही की, अब आप ही को करनी है। इसीलिए अपनी अपनी योगपीठ में जो जो सेवा हमें दी गई है, जो हम करते हैं, वो ऐसा बोला जाता है आप नहीं करोगे तो उस दिन ठाकुर जी वो सेवा किसी और से नहीं कराएंगे। आपको करनी है, आप ही को करनी है अपने ठाकुर जी की। तो गौचारण लीला कैसे है? जैसे गोविंद गौआ को वंशी से पुकारते हैं, नाम ले लेके पुकारते हैं, ऐसे श्री हरि बोल बोल के हमसे वो सेवा कराते हैं। और गौचारण के समय ही कालिया दमन भी हो जाता है। गौचारण के लिए गए थे, कालिया दमन भी करा है। कालिया दमन क्या है? इस सेवा से जीव के भीतर जो भी
कुछ उसकी अपनी इच्छाएं कामनाएं का विष भरा है वो खत्म कर देते हैं। जो थोड़ा बहुत भी रह गया है इसके भीतर, अच्छा भगवान के लिए ये कर लेती हूं, अपने लिए ये कर लेती हूं, अच्छा इनके लिए हलवा बना लेती हूं, अपने लिए थोड़े पास्ता बना लेती हूं, ये कर लेती हूं। तो जो थोड़ी बहुत इच्छा कामना उसकी अपने लिए रह गई है वो भी भगवान खत्म कर दे। कालिया को खत्म नहीं किया, विषय जलाप याद गोपी गीत में, उसके विष को खत्म कर दिया। ये जो हमारे भीतर कामनाओं का विष है, इस विष को भी खत्म कर देते हैं, उसके हृदय के कालिया का दमन कर देते, खत्म। अब इसके भीतर कोई कामना का इच्छा का विष रह ही नहीं जाएगा। मेरे लिए ये नहीं हुआ, मेरे लिए, मैं अपने लिए ये कर लेती हूँ, इसको ये करना चाहिए था मेरे साथ, ये सब खत्म, अब कुछ नहीं रह गया, वो दमा कर लिया। उसके बाद चीरहरण लीला। चीरहरण लीला क्या है? अब माया से भी मुक्ति दो पर्दे में होती है। कैसे? बोले एक में तो उसकी माया और दूसरे में उसका अपना अहंकार। जैसे बोलते एक औरत भगवान का दर्शन करने के लिए गई, तो दर्शन करने के लिए गई तो अब उसने बड़ा लंबा घूंघट लिया हुआ है और भगवान के ऑल्टर में बहुत बड़ा पर्दा लगा हुआ है, तो उसके और भगवान के बीच में दो पर्दे हैं, एक अपना घूंघट और एक वहां का पर्दा। अब वो पर्दा हटा भी दे तो अपना घूंघट हटाने लगे, बोले मेरी तो मेहंदी लगी है, कैसे हटाऊं? तो गुरुजन आके वो माया का पर्दा हटा, भगवान अपने ऑल्टर, अपना माया का पर्दा भगवान हटा देते हैं और उसके जीव के यहां से गुरु जो है वो अहंकार का पर्दा हटा देते हैं। तो चीरहरण लीला क्या है कि पूर्ण रूप से उसका अपना जो देह अभिमान था और अहंकार था वो खत्म कर दिया। अब मैं और मेरा का पूरे तरीके से नष्ट हो गया। मैं और मेरा नष्ट होने का क्या बोलते बोलते चीरहरण हो गया इसका। अब कोई इसके भीतर मैं मेरा नहीं रह गया, इन सब से ये निवृत्त हो गया। और जब ये सारी हो जाए फिर होता है गोवर्धन। अब उसकी इंद्रियों का वर्धन होगा। अब वर्धन कैसे होगा? बोले अब वो स्वरूप में जाके सेवा करेगा। पहले इंद्रियों से यहां सेवा कर रहा था, अब गोवर्धन हो गया। पहले गोचारण था, अब गोवर्धन, अब पूरा वर्धन हो गया। अब क्या होगा? अब बोले देह कहीं बीच में आएगा ही नहीं, वो देह से यहां बैठा है और स्वरूपावेश से उसकी वहां सेवा चल रही है। स्वरूपावेश में जाके पूर्ण रूप से उसकी सेवा चालू हो गई। इसको बोलते हैं गोवर्धन। और इसी गोवर्धन के बाद फिर अंत में सबसे मुख्य लीला होती है रास लीला। अब रास लीला फिर बहुत लंबी है, उस पर तो कभी आराम से चर्चा करेंगे। रास लीला मतलब अब जीव जब वहां पे पहुंच गया तो भगवान विभिन्न विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाओं से जीव को आनंदित करते हैं। ब्रज में जाके जीव तो क्या भगवान को आनंदित करे, भगवान जीव को आनंदित करते हैं। और दोनों में आपस में होड़ लगी है। वो कहता है मैं कृष्ण को आनंदित कर दूं, कृष्ण कहते मैं इसको आनंदित कर दूं, यही लगी है। अनंत काल से अनंत काल तक यही हो रहा है। इसी को बोलते हैं रास लीला। तो ये सब भगवान की, अभी तो लीला भी मैंने बतानी थी, मैं सोच रहा था पहले लीला बताऊंगा फिर तत्व बताऊंगा फिर लीला, फिर अब लीला पे चलेंगे तो लंबी लंबी हो जाएगी। तो तत्व पे आज चर्चा कर ली, फिर कभी अनेकों अनेक लीलाएं भगवान की विस्तार से, उसमें जो रस है वो रस के माध्यम से लीलाओं की भी चर्चा करेंगे। आज तो तत्व की चर्चा करके यहीं समाप्त कर दें। जय राधे। परसों कंटिन्यू हाँ दादा। हाँ।